नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आपकी डिमांड थी कि प्रवीण जी के साथ और पॉडकास्ट किए जाएं, तो आपकी डिमांड को हमने पूरा किया और फिर से प्रवीण जी हमारे साथ आज हाजिर हैं। तो प्रवीण जी, हमने अपने पहले जो 2 पॉडकास्ट किए उसमें आपके इतने प्यारे-प्यारे अनुभव जो आपने शेयर किए थे, लोगों ने बहुत दिल से उनको प्यार दिया और वो चाहते हैं कि आपके साथ हम और भी पॉडकास्ट बनाएँ। तो लेकिन हम पॉडकास्ट को शुरू करें आपके अनुभवों की जो सीरीज़ है उससे पहले मैं 1-2 क्वेश्चंस आपके साथ रखना चाहूँगी कि जो हमने पहले 2 पॉडकास्ट बनाए, उसमें व्यूअर्स की डिमांड थी कि आप पॉडकास्ट बना रहे हो, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। प्रवीण जी के पास कोई शक्ति है, कोई ऐसी जो ताकत है, दिव्य शक्ति जो भी है, उनसे हमें मदद नहीं मिल रही है। तो व्यूअर्स की बात भी सही है कि आज दुनिया में हर कोई परेशान है। हर किसी के घर में या तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है या हेल्थ का इश्यू है या कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं हर किसी की लाइफ में। और जब उन्हें कोई ऐसा मिलता है जिसके पास कोई सॉल्यूशन है, तो हर कोई चाहता है कि हमारी मदद हो। तो ऐसे में कैसे आपकी मदद उन तक पहुँचाई जाए? वैसे मैंने भी बहुत से कमेंट पढ़े ना, तो उसमें मैंने देखा कि मतलब लोगों को परेशानी है हर किस्म की। राइट। तो अभी जस्ट अपन ने अभी ये 2 एपिसोड ही चालू किया है मैंने। हुँ, उसमें एक एपिसोड में मैंने पहले जो उनको ट्रीटमेंट बताया, हुँ। वो प्योर ट्रीटमेंट है जेनेटिक के लिए। जो जेनेटिक डिफेक्ट है ना, उसको वो ओमकार से ट्रीटमेंट होता है उसका। जो ओम की ध्वनि थी। ओम की ध्वनि है उससे। हुँ, और वो जो ट्रीटमेंट है ना, जो उनको बताया, उससे 2 चीज़ हो रहा है। एक तो उनका बॉडी का भी क्लींजिंग हो रहा है, प्लस उनका घर का भी जो है ना, वो वाइब्रेशंस क्लियर हो रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और दूसरा जो है कि इंडिविजुअल लोगों का हुँ, अगर हम बताने जाएंगे, तो आज हमने जस्ट शुरू किया है। अभी इन्होंने ओमकार का चालू किया है, तो इनका धीरे धीरे जो छोटे प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएंगे। जैसे किसी का घर का भी प्रॉब्लम है, भाई किसी का लड़का ठीक नहीं है, किसी का कुछ हस्बैंड का प्रॉब्लम है, तो जब ये जो एक ही जो ट्रीटमेंट बताया ओमकार का, हुँ, हुँ। ये आप जैसे शुरू करेंगे ना, तो इसका इफेक्ट आने में जो है ना, कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अभी धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है। तो अब धीरे धीरे, हाँ। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है या हाँ, हमारे साथ लाइफ में सक्सेस नहीं है, उनके लिए अच्छा, ये। उसमें क्या होता है, अभी जैसे अगर मैं सिर्फ इलाज ही बताने लग जाऊंगा, तो ना हुँ, उनकी समझ में आएगा और हुँ, ना उनके काम में आएगा। हुँ, तो जैसे जैसे इलाज तो हर चीज का है। आज इतने साल जो मैंने शक्ति के साथ गुजारे, तो इलाज तो हर चीज का है अपने पास। मगर वो जैसे अगर बोल दूंगा तो उनको लगेगा डॉक्टर है हुँ, या कोई वैद्य है या क्या है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हुँ, अच्छा, स्पिरिचुअल जो इलाज है ना, वो जैसे जैसे आगे आगे गुजरते जाएंगे, उनको धीरे धीरे खुद को खुद का इलाज मिलते ही जाएगा। जैसे अभी आज हम बैठे हैं, तो आज मैंने वही कमेंट वगैरह सोच करके है ना, मैं ये सोच के आया कि आज भी एक इलाज बताऊंगा, जिसकी ओके, दुनिया में आप समझ लो ना कि 30% लोगों को जरूरत है बिल्कुल, उस इलाज की। बिल्कुल। तो अभी अभी मैं जो आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना, उसमें एक इलाज भी आ जाएगा। अभी मैं हुँ, वही करूंगा कि जो स्टोरी में कुछ अगर लोगों का भी भला होवे, तो वो स्टोरी आप पहले बताऊंगा। ठीक है, तो बाकी शुरू। बाकी अनुभव तो चलते रहेंगे। हाँ, तो हाँ, लोगों का भला होवे ना, ऐसी स्टोरी आप पहले बिल्कुल, बताऊंगा। बिल्कुल, हाँ। तो ये समझ लो ना, मेरे यंग एज की बात है। तो उस टाइम में मैं सारे बम्बई में घूम घूम के एल्यूमिनियम का काम करता था। तो मेरे साथ मेरे वर्कर भी रहते थे। तो एक बार रात को मैं बुलेट लेकर के बॉम्बे से घर की तरफ जा रहा था, और करीब 10-11 बज गए होंगे, तो सब पेट्रोल पंप वगैरह बंद हो जाता है। तो मेरी गाड़ी को रिजर्व लग गया। पेट्रोल खत्म हुआ तो मैं रिजर्व में डाल दिया। हुँ, तो बुलेट जो है ना, वो रिजर्व में कम से कम 20-25 किलोमीटर चलती है। मेरे पीछे मेरा एक स्टाफ बैठा था। तो बोले सेठ, घर तक जाएगा ना गाड़ी? मैंने कहा आराम से जाएगा, क्योंकि मेरा घर तो 8-9 किलोमीटर था। मैंने कहा ये तो 20 किलोमीटर चलेगा अभी रिजर्व में आ गया तो बोले ठीक है। तो मैंने उसको रास्ते में ड्रॉप किया, और मैं घर चला गया। और घर चला कर खाना वाना खा करके फिर सो गया। तो उस टाइम में क्या था, एक आदत था मेरे को कि जैसे रात को नींद खुल जाएगा ना, फिर वापस नींद नहीं आता था। तो मैं कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता था। रात को? हाँ, रात में। तो एक ऐसा शौक था कि हमारे घर से कम समझो ना कि एक 50 किलोमीटर दूर एक नित्यानंद बाबा करके उनका उधर मंदिर था। अच्छा, तो उनके बाहर जो है ना, ऐसे गर्म पानी के कुंड है। तो वो कुंड में मेरे को नहाने का शौक। तो ठंडी का टाइम में तो मोस्टली मैं निकल जाता था। तो उस दिन भी ऐसी हुआ कि रात को 2-2:30 बजे नींद खुल गई। तो मैंने कहा चलो अभी चलते हैं, बाबा के पास जाते हैं वहाँ पे। तो मैं क्या, बुलेट को आस्ते से धक्का मार के थोड़ा घर से लंबा ले गया। मैं स्टार्ट करूंगा तो घर वाले को पता चलता है कि ये जा रहा है कहीं रात को 2-3 बजे। हुँ, और गया, मैं गणेशपुरी गया। वहाँ जा करके नहाया वाया, सब बाबा का दर्शन किया। फिर सुबह वापस आया। और उस टाइम में मतलब ऐसा पूजा पाठ के लिए कुछ नहीं था।
एक इंटरटेनमेंट, गर्म पानी के उसमें आधा पौना घंटा 1 घंटा नहाएंगे, एकदम मजा आता था। तो वो इंटरटेनमेंट के हिसाब से फिर आ गया, सुबह गाड़ी रख दिया घर पे, फिर निकला दूसरे दिन काम पे। फिर उसी लड़के को वापस लिया साथ में जिसके साथ जाना था। वहां से हम लोग एक 5-6 किलोमीटर आगे गए, तो वो लड़के ने मेरे को पूछा, बोले सर पेट्रोल भरा क्या? अच्छा, उसका पूछना और गाड़ी बंद। और तकदीर था कि थोड़े दूर पे पेट्रोल पंप था, तो धक्का मार के मैं गाड़ी ले गया पेट्रोल पंप पे। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैंने कहा ये फिर मैं रात को गणेशपुरी जाके कैसे आया, क्योंकि 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर, तो रिजर्व में तो 20 किलोमीटर का ही पेट्रोल होता है। तो ये ऐसे भी है कि जब आपकी भावना होती है और सामने वाले का लगाव होता है, तो उसके लिए फिर ये माध्यम का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, वो बगैर पेट्रोल के भी चली जाती है गाड़ी। मैं बोला अगर ये नहीं पूछता था तो ये ऐसे चलते रहता था गाड़ी, इसने पूछ लिया तो बंद हो गया। अच्छा, ये किस्सा हो गया। इसके बाद में कुछ सालों के बाद में फिर मैं बाबा के साथ लग गया, साईं बाबा के दरबार में। तो मैं वहां पे जाना बंद कर दिया था, कम से कम 10 साल तक मैं नहीं गया वहां पे, नित्यानंद बाबा के यहाँ पे। एक दिन क्या हुआ, शाम के टाइम मैं खाना खाने के बाद जैसे सोने गया ना, तो मेरे को मतलब पेशाब आने लगा। तो मैं एक बार गया, फिर आधा घंटे के बाद दूसरी बार गया, 15 मिनट के बाद, ऐसे कम से कम 5-6 बार गया। और ये सारा नीचे का दर्द करने लगा, पूरा पैरों में इतना दर्द कर रहा है ना। फिर मैंने एक कॉम्बी फिल्म खाया, तो भी बंद नहीं हो रहा है। फिर 2 बार गया, रात को 1:30 बज गए, फिर एक कॉम्बी फिल्म खाया, ये बंद ही नहीं हो रहा दर्द, और नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि थोड़ा सोऊंगा तो 15-20 मिनट के बाद फिर पेशाब जाना है, और सारे बदन में कमजोरी आ गई। तो मैं रात को करीब 2 बजे के आसपास एक बार बाथरूम में जाके आया, और आकर के ऐसा बेड में बैठा। अब मैंने कहा अभी सोऊंगा, फिर वापस जाने का है, और इतना दर्द कर रहा है, ऐसे ऐसे मैं दबा रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मेरा नजर गया मेरे घर के अंदर रात को 2 बजे। मैंने कहा कौन खड़ा है ये? पैर दिखे मेरे को, पैर दिखे तो मैंने ऐसे नजर ऊपर किया, वो देखा तो लंगोट पहन के बाबा खड़े, नित्यानंद बाबा। अरे मैंने कहा बाबा आप? उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे करके ऐसे मेरे सर पे हाथ रखा, जैसे हाथ टच किया तो दर्द बंद। मैंने कहा बाबा क्या हो गया था मेरे को? बोले तेरे को डायबिटीज हो गया था। अच्छा, मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरे ब्रदर, सिस्टर, सबको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, मगर वो दर्द बंद हो गया। मैं बोला बाबा अभी? बोले तेरे को जिंदगी में नहीं होगा डायबिटीज। मैंने कहा बाबा मेरे लिए क्या हुक्म? कुछ नहीं, बोले 9 नारियल छोड़ के जाना। मैंने कहा ठीक है बाबा। बस उतने में वो निकल गए। फिर और मेरा सारा दर्द बंद, मैं सो गया आराम से। और सुबह फिर उठा तो लकीली दूसरा दिन गुरुवार ही था, और वो बाबा का दिन होता है गुरुवार। मैंने कहा चलो आज कोई काम धंधा नहीं करना, पहला बाबा को नारियल दे के आएंगे उधर। तो चला गया वहाँ पे 9 नारियल बाबा को दिया। वो बाबा से मैंने पूछा बाबा ये क्या हो गया था ऐसा? बोले कुछ नहीं, डायबिटीज हुआ था, अब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। तब मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा आपका और मेरी तो मोहब्बत है, मैं तो 10 साल से आया नहीं यहाँ पे, मगर जब मेरी जरूरत पड़ी तो आप आ गए सामने। मगर मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये परेशानी है, तो उनके लिए कुछ बताइए। तो उन्होंने मेरे को बताया, बोले बेटा किसी को भी अगर डायबिटीज का परेशानी होए ना, तो उनको इतना ही बोलना कि जो भी खाना है सब मिला दो। जैसे आप खाना खाने बैठे तो दाल चावल रोटी भाजी जो भी है, रोटी तोड़ करके डाल दो, चावल मिला दो, भाजी मिला दो, सब। आपको मीठा खाना है स्वीट भी मिला दो, दही खाना है दही भी मिला दो, मगर उसको सबको एक कर दो। और आप जिस भगवान को मानते हो उसका नाम लेकर के मिला दो, जो शक्ति को आप मानते हो, जिसके ऊपर आपका भरोसा है, उसका नाम लेकर के मिला दो, और बस वो खा लो। आप नहीं मानेंगे, ये ट्रीटमेंट से आदमी का डायबिटीज एकदम नॉर्मल आ जाता है, बिल्कुल नॉर्मल। कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मगर मेरा एक आदत है कि मैं जब शक्तियों से बात करता हूं तो मैं और जानना चाहता हूं। मैंने बाबा को पूछा, बोला बाबा ये मिक्स करने से क्या हो जाएगा? तब उन्होंने मेरे को समझाया, बोले परवीन हम जब खाना खाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा मुंह खा रहा है और पेट हजम कर रहा है, बस इतना ही हम जानते हैं। इंसान उतना ही जानता है भाई मैं मुंह से खा रहा हूं और पेट हजम कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाना खाने में और हमारे डाइजेशन में हमारे आँख का, हमारे कान का, हमारे हाथ का, इस हर चीज का उसमें भागीदारी है खाने के अंदर। अच्छा जैसे अभी आप और हम बैठे हैं, अभी मैं आपसे इमली की बात करूं 5 मिनट,
तो आपके मुंह में पानी आएगा, खट्टा खट्टा, हाँ पानी आएगा। अगर आपको इमली दिखा दूंगा तो ज्यादा आएगा। ज्यादा है। क्यों? जब हमारी आंख देखती है या अगर कान सुनता है तो वो ब्रेन को जाता है मैसेज। और हमारी बॉडी जो है ना इतना प्रिसीजन है ना कि ये आंख है ना वो पदार्थ का पीएच चेक कर लेती है, उसका जो पीएच डेंसिटी है ना वो चेक कर लेती है। अगर इमली है, अगर मैं आपको बगैर बोले अगर आपको खिला दूं आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो हाईली एसिडिक है। उसी तरह हमारे रोटी का पीएच अलग है, हमारे चावल का पीएच अलग है, हमारे दाल का पीएच अलग है, हर किसी का अलग अलग पीएच है। तो आंख देखती है, वो ब्रेन को बताती है, ब्रेन वो हिसाब से लिक्विड छोड़ता है। ये जो लिक्विड आ रहा है ना मुंह में, मेन डाइजेशन यही करता है, ये डाइजेशन यही करता है। हमारा ये जो लिवर वगैरह ये तो खाली उसको मिक्स करता है ऐसे, डाइजेशन तो ये जो लिक्विड है ना इससे डाइजेशन होता है। तो आदमी पहले जूने जमाने में ना जब खाना खाने जाता था तो हाथ धोता था, हाथ के साथ पैर भी धोता था। पैर धोने का कारण क्या है कि पैर धोने से आपके विचार बंद होते हैं। आप अभी देखो, अभी आप कितने भी टेंशन में हो, आप जा करके थोड़ा हाथ पैर धो के आओ तो विचार कट हो जाएंगे। तो जब आप खाना खा रहे हो उस टाइम पे आपका ब्रेन फ्री चाहिए, तभी तो वो काम कर सकेगा बरोबर। आंख देखेगा और वो विचार उससे निकलेगा, लिक्विड निकलेगा बरोबर प्रॉपर, और प्रॉपर लिक्विड निकलेगा और आप खाएंगे तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा। और वो टाइम होता कैसा है, अभी हमने एक रोटी भाजी खाया, फिर बाद में थोड़ा सा दाल पी लिया, फिर बाद में थोड़ा सा दूसरा खा लिया, कुछ फरसान खा लिया, सबका पीएच अलग अलग है। उतना फास्ट चलना चाहिए ना बॉडी। एक उम्र होने के बाद या टेंशन में होगा आदमी तो वो मैसेज जो कन्वर है वो कन्वर्जेशन जल्दी नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो इनडाइजेशन हो जाता है। क्यों? आप खाते हो वो पेट में जाता है, उसके बाद लिक्विड आता है, और बहुत बार लिक्विड पहला चला जाता है बाद में खाना जाता है अंदर। तो ये जो मिसकॉन्सेप्ट होता है ना इसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो वो प्रॉपर शुगर में कन्वर्ट नहीं होता है, वो ग्लूकोज प्रॉपर नहीं सेट होता है, उसकी वजह से डायबिटीज हो रहा है। जैसे हमारे हाथ भी है ना, ये जो हाथ है हमारे, ये हाथ में है ना, आप अभी जैसे अभी समझो आपके हाथ है, इसके ऊपर ये हाथ रखूंगा ना तो ये आपको गर्मी महसूस होगी। हाँ। ये गर्मी महसूस होगी क्यों? कि हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर है, वो जो खाना हमने लाया या तो वो ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडा है, मगर जब आप उसको मिलाते हो तो आप उसको बॉडी के टेम्परेचर से मैच कर दिया आपने। तो ये सब ऑल टुगेदर एक साइंटिफिक भी हो गया ना। 100% साइंटिफिक। और जो जो आध्यात्म है ना उसके अंदर प्योर साइंस है। जब उसको आप समझेंगे तो वो कोई भी, अगर आप कितने भी बड़े डॉक्टर को बिठाओ, साइंटिस्ट को बिठाओ, तो मैं उसको कन्विंस कर सकता हूँ कि साहब ये ऐसा ऐसा है। नो डाउट मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं चैलेंज नहीं, मगर मैं कन्विंस कर लूंगा, इतना मुझे पता है। क्योंकि जो साइंस मैं जानता हूं वो इनसे बहुत आगे का है। जो साइंस मेरे को जो गुरु ने सिखाया वो ये अभी जो नॉर्मल साइंस है इससे बहुत आगे है, 4 स्टेप आगे है। तो अभी ये जो हाथ है ना हमारे, इसकी जो गर्मी है, अगर आपका खाना गर्म है तो वो ठंडा हो जाएगा, अगर आपका खाना ठंडा है तो गर्म हो जाएगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। आजकल लोगों की ऐसी आदत है भाई गरम खाऊं, तो गलत है। क्योंकि जब आप गरम खाते हो तो हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, जब हम गरम खाएंगे तो उसको ठंडा करने के लिए बॉडी अंदर से ठंडा हो रहा है, क्योंकि उसको खुद के टेम्परेचर के साथ मैच करना है। हाँ, अगर आप ठंडा खाओगे तो अंदर से बॉडी गर्म हो रहा है। आज एफिशिएंसी क्यों बढ़ रही है? जैसे ये मजदूर लोग हैं, जो लोग डब्बा खाना ले जा रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी हमारे से ज्यादा है बॉडी की। हाँ, बिल्कुल। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो ठंडा खा रहे हैं, उसके खाने को हजम करने के लिए बॉडी को गर्म होना पड़ रहा है। तो जब गर्म हो रही है तो उसमें शक्ति चार्ज हो रहा है। हम जो गर्म खा रहे हैं तो गर्म से तो हमारी बॉडी को ठंडा होना पड़ रहा है। तो हम तो मतलब ये सोच रहे हैं कि गर्म होगा तो जल्दी हजम होगा, तो हमारी सोच ही गलत है। क्योंकि बॉडी जो है वो रिवर्स काम करता है। तो इसका मतलब तो फिर जब सर्दियों में लोग जनरली तो गर्म ही खाना प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए मतलब डाइजेशन में फिर सर्दी में क्या होता है, सर्दियों में आप गर्म खाने से आपको एक फील होता है कि मैं गर्म खा रहा हूँ, उससे आपकी बॉडी को मेहनत कम करना पड़ता है गर्म करने के लिए, वो अलग बात है। मगर आप गर्मियों में भी गर्म खा रहे हो, आप हर 12 महीने गर्म खा रहे हो, क्योंकि अंदर से तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए तो गर्म होना पड़ेगा। तो ठंडी में उसको गर्म होने के लिए ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। अगर आप ठंडा खाओगे तो उस वक्त थोड़ा सा गर्म खा लिया ठीक है, मगर नहीं खाओगे तो भी बॉडी में वो कैपेसिटी है। नॉर्मल खाओगे तो उसको खुद के टेम्परेचर में ले आएगा। अच्छा, ज्यादा टेम्परेचर लाने से भी उसका तत्व मर जाते हैं। आज कोई भी चीज अगर उसको आप ज्यादा भी गर्म कर दो तो उसके तत्व मर जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ना, तो ये इस तरीके से काम करता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने बताया कि जिनको डायबिटीज है वो मिक्स करके हाथों से हाँ, खाना मिक्स खाना करके, है। जैसा मिक्स हाँ। कर रहे हैं ना, मिक्स करने के टाइम उसको देखते रहो। आपके देखने से ना वो हर चीज़ का पीएच काउंट होता है। अगर यहाँ पे 1 कटोरी दाल है, 1 कटोरी चावल है या 2 रोटी है, ये तो ये जो है ना, हमारे बॉडी का कंप्यूटर इतना फास्ट है ना, वो सबका पीएच कैलकुलेट करके वो गणित मार लेता है कि इसको कौन से टाइप का लिक्विड चाहिए। अच्छा, आपका एक स्वाद हो गया, स्वाद एक हो गया, अभी उसको हजम करने के लिए लिक्विड भी एक ही टाइप का चाहिए, अलग अलग चेंजेस नहीं चाहिए। तो वो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि ब्रेन ने सेट कर दिया। अब अगर आपका खाना आगे पीछे भी जाता है तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि लिक्विड तो सेम ही जा रहा है, तो डाइजेशन तो हो गई। जैसे बोलते हैं ना कि डायबिटीज हो गया तो वॉक करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। ये ऐसा खाना खाओ, आपका खाना प्रॉपर डाइजेशन हो गया तो आपका डायबिटीज गायब हो गया। आप अगर वॉक करते हो तो भी आप क्यों करते हो कि भाई खाना डाइजेशन के डाइजेस्ट लिए, हो जाए। तो मगर इससे अच्छा ये खाओ ना, बॉडी में सेल्फ सिस्टम है, डाइजेशन का सेल्फ सिस्टम है, वो आप चलने से डाइजेस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और डाइजेशन का प्रॉब्लम निकल गया तो डायबिटीज का प्रॉब्लम निकल गया। ये उस दिन एक मेरे को गुरु ने बताया, नित्यानंद बाबा जो है ना, उन्होंने बताया। तो एक मेरा बोलना ये है कि अगर आप आज अगर कोई धार्मिक काम कर रहे हो या कोई साधना का काम कर रहे हो, आज अगर उसकी आपको कुछ बेनिफिट नहीं दिखे, मगर वो जब जरूरत पड़ेगी ना तब वो आपके पास आ जाएगा। हाँ। जैसे नित्यानंद बाबा के पास मैं 10 साल से नहीं गया था, मगर जब मेरे को जरूरत पड़ी तो आके खड़े हो गए, तो निकल गया। हाँ, अच्छा, ये किस्सा होने के बाद में हमारे बहुत से दोस्त थे जो इंजेक्शन लेते थे, तो उनको मैंने बताया यार इंजेक्शन मत लो, ऐसा करो ये हो जाएगा ठीक। तो बिल्कुल 8-10 दिन के बाद में फोन आता है, बोले परवीन यार इंजेक्शन छूट गया, मतलब इंजेक्शन छूट गया उनका। इंसुलिन का हाँ, इंश्योरेंस छूट गया। तो ये तो बात हुई जिनको डायबिटीज है और वो इस तरीके से खाना खाएं। तो हेल्थ का एक फैक्टर आपने कवर किया। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा सारे फैक्टर है। हाँ हाँ ये जो है ना, ये अपने को लगता है ऐसा बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हर 4 आदमी में से एक आदमी को है ये प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। और ये मैं आज जो बता रहा हूँ ना, एक तो मेरा खुद का डायबिटीज तो बाबा ने उसी दिन हटा दिया, मगर ये जब से उन्होंने बताया ना, तब से न जाने कितने लोगों का डायबिटीज जो है वो हट दूर गया। हो गई। हाँ, ये बहुत अच्छी आपने एक्चुअली सोल्यूशन दी है। मे बी बहुत सारे व्यूअर्स जिनको ये प्रॉब्लम होगी वो इससे और ये मैंने ठीक हो नहीं, जाएं। ये तो गुरु ने बताया हुआ है बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई इस तरीके से ये होता है तो करके। और जी। भी कुछ ऐसे ही टिप्स बताइए जिससे उन लोगों की और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी मदद हो सके। अगर और भी ऐसे कुछ टिप्स हैं जैसे बिजनेस से रिलेटेड हो गया या हेल्थ, जैसे आपने बताया 9 नारियल चढ़ाने के लिए कहा था, ऐसा ही कुछ नहीं, और वो भी बाबा अगर ने हो। तो जो है ना, वो जो आए तो मैंने पूछा मेरी क्या सेवा करूं, तो बोले 9 नारियल चढ़ा। मैंने कहा ठीक है, चढ़ा दिया। अभी जैसे बिजनेस का बोलते हैं लोग, तो बिजनेस का अगर ज़्यादा परेशानी है उनको, तो सबसे बढ़िया है उसके लिए ना कि जैसे एक अपन ये जो आटा आता है ना, आटा रोटी का आटा, जो वो आटा ले लिया, उसके अंदर वो चीनी का बुरादा डाल दिए और थोड़े से काले तिल डाल दिए, 1 किलो का डब्बा ले लिया, वो हिला करके घर पे रख दिया। रोज़ जब सुबह निकलते हो काम पे तो 2 चम्मच जो है कागज़ में ले लो और नीचे जाते हुए जहाँ भी झाड़ पेड़ के पास चींटियाँ दिखे वहाँ डाल दो। वो डालने से जो है ना, जो भी कुछ अपने जाने अनजाने में जो भी अपने से गलतियाँ हो रही है वो उसका सोल्यूशन है। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लोग बोलते भी है कि भाई शनि ग्रह को जो है वो शांत करता है। मैं तो नहीं जानता हूँ अच्छा। एस्ट्रोलॉजी, मगर ऐसे सुना हूँ। मगर ये एक जो है ना, ये एक ट्रीटमेंट जो है ना, इससे थोड़ा बिजनेस अपना प्रॉपर हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये मैं मतलब ये आजमाया हुआ है थोड़ा सा। और अगर किसी को रिलेशनशिप्स में कोई इशू है, जैसे हस्बैंड वाइफ का या इन लॉज के साथ कोई इशू है या फैमिली का कोई इशू है, आपस में रिलेशनशिप में इश्यूज हैं। देखो, फैमिली के जो इशू हो रहे हैं ना, उसके आध्यात्मिक तरीके से जब मैं देखने जाता हूँ ना, तो जैसे अगर 2 भाई हैं, 2 भाई के पितृ एक ही है, पितृ। तो हाँ पितृ हाँ। अलग नहीं है। हम्म। जैसे आज अगर समझो मैं हूँ, अगर मेरे भाई से मेरा मन मुटाव है ना, तो मेरी जिंदगी में परेशानी रहेगी। अच्छा। अगर मेरे बहन से मेरा मन मुटाव है तो परेशानी रहेगी जिंदगी में। इसका कारण है जो सुप्रीम के पास से जो गिफ्ट आती है ना अपने को, वो आती है पितृ के माध्यम से ही। अगर हमारी कोई परेशानी है, उसका सोल्यूशन जो है वो पितृ के माध्यम से ही आता है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो वेल सेटल थे एकदम, यानी करोड़ोंपति थे, मगर जब भाई भाई में झगड़ा हो गया तो उसमें एक रोड पे आ गया, एक सही रह गया। जिसकी सोच सही थी, मतलब जो गलत नहीं था, उसको कुछ नहीं हुआ, और जो गलत था तो वो परेशान हो गया। और अगर दुनिया में अगर कोई आदमी परेशान है रिलेशन में,
तो उसने ये देखना चाहिए कि भाई जो मेरे भाई लोग हैं या जो मेरी बहनें हैं, उनसे मैं कौन से पोजीशन पे हूँ। अगर मैं उनसे नीचे हूँ तो बट नेचुरल मेरी गलती है, तो वो मान लेना चाहिए और वो गलतियों को सुधारना चाहिए। तो वो तब उसका वो स्पिरिचुअल मतलब उसका वाइब्रेशन जो है चेंज होगा। फैमिली अच्छा। और एक मेरे को जो बख्शिश है ना बाबा का, वो ज़्यादा करके मैं बीमारियों का मैं 100% बता सकता हूँ। मगर ये जो है ना, ये धंधे का और संसार का, ये मेरे को ये मैं मेरे दिले दिमाग से बताता हूँ। तो जैसे प्रवीण जी, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस भी आए कि किसी ना किसी को हेल्थ का इश्यूज है, किसी को पैरों का है, किसी को पेट से रिलेटेड इशू है, किसी को दिमाग से, कुछ ना कुछ तो है, हर किसी को इशू है हेल्थ। बहुत ज़्यादा मैसेजेस, और जो इनफैक्ट मेरे जो चैनल के नंबर पे भी लोग ये सोचकर मैसेज करते हैं कि शायद ये आपका नंबर है। बट व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगी कि प्रवीण जी का नंबर तो पब्लिक में हमने शेयर नहीं किया है क्योंकि इनकी अनुमति नहीं है। तो चैनल के नंबर पर भी जो आप हमें रेगुलर मैसेजेस कर रहे हैं, हम आपकी उसमें कोई मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि हम मदद कर सकें। हाँ, लेकिन प्रवीण जी आप बताइए कि अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड, अभी आपने देखो मैं बताया वो वाला एक तो सिंपल चीज बताता हूँ। हाँ, मेरे मेरे बातों में है ना ज्यादा आपको है ना जो एग्जांपल मिलेंगे। अभी आज समझो कि आपके घर में बहुत सारी चींटियां हो गई, अच्छा, तो आप एक एक चींटी को मारने बैठोगे तो कब तक मारोगे। बिल्कुल, अगर संसार में बहुत से लोग परेशान हैं तो हम एक एक लोगों को ठीक करने बैठेंगे तो कब तक करेंगे। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि भैया आपको मेजर चीजेस बता दिया कि जैसे आपके घर में ये बैगॉन मार दो हम्म, तो सारी चींटियां एक साथ भाग जाएंगी या मर जाएंगी, जो भी है। जैसे हमने एक बता दिया भाई आप ओमकार का जाप कर लो। ओमकार का जाप करके आप जब पानी पीते हो तो छोटी मोटी बीमारियां एक दिन में तो नहीं जाएंगी, कम से कम आप महीना दिन प्रैक्टिस करो। राइट। अब मैं आपको गोलियां दूंगा, मैं बोलूंगा आप ये गोलियां खाओ, आराम हो जाएगा, तो कम से कम उसको एक पीरियड लगेगा तो कि भाई ऐसा ये है करके। हमारे जो वीडियो, जैसे 2 वीडियो हमने हाँ बनाए प्रवीण जी, उसमें बहुत बहुत कमेंट्स आए। कोई ऐसा कमेंट आपने पढ़ा जिसको आप आज पब्लिकली उसके लिए कोई सॉल्यूशन देना चाहेंगे? हाँ, एक एक मैंने पढ़ा था, उसमें ये बताए थे कि उनके मतलब सन को जो है ना अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब वो बेड रिटर्न ही है। अच्छा। तो अर्थराइटिस में क्या वो मतलब चल फिर नहीं पाता है, ज़्यादा ज़्यादा हुँ, मूवमेंट नहीं कर पाता है। हुँ। तो उसके लिए तो मैं सॉल्यूशन उनको मैं जो है वो तो प्लीज़ ज़रूर मैं बताइए आप। अच्छा, पब्लिकली ऑनलाइन या फिर नहीं, ऑनलाइन बताने का उसमें कोई हाँ, तो अगर आप सॉल्यूशन बता है उसमें सकते कुछ हैं नहीं तो है। अगर वो वीडियो हाँ देखेंगे तो बहुत अच्छा हाँ, है कि नहीं उन्हें भी और भी किसी मिलेगा। को होगा अगर वो प्रॉब्लम तो वो वो भी भी ट्रीटमेंट कर बिल्कुल, तो सकता है, आप ऐसा कुछ पब्लिकली नहीं है। ज़रूर बताइए। तो उनके लिए क्या, ये जो हमारे इमली आते हैं ना, इमली इमली के बीज है ना, हाँ, साथ ले लेने का, हाँ। उसको अच्छी तरह से धो करके हुँ, एक कागज में या कपड़े में बांध करके वो हुँ। अपने खीसे में रख लो, अपने पॉकेट में रखो। पॉकेट में रख लो। अच्छा। बस आपको रख लो, तो हुँ। बाकी तो बाबा करेंगे। बाबा करेंगे, वो अर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है हाँ, वो मतलब उससे वो कवर अप कर लेंगे खुद ही। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रवीण जी, आपका आपके साथ जो फर्स्ट पॉडकास्ट बनाया था उसमें आपने बताया था कि जब आपके साथ वो शक्ति जुड़ गई और फिर उन्होंने आपको बताया कि आप ये करिए या ये ना करिए, आप जहाँ भी जा रहे हैं तो उनको पहले से पता होता था। तो वहाँ आपने एक केस डिस्कस किया था कि वो तीतर, उनको पता था कि हाँ तीतर बना तीतर है। हाँ बनाया हाँ। और फिर आपने बताया था कि एक बार आप ड्रिंक करके आए थे, फिर उन्होंने बोला था कि चलो आप बाहर हाँ चलो। उसी दिन वो तीतर तीतर हाँ, उसी दिन का उसी था। दिन हाँ हुआ। हाँ तो कुछ लोगों ने कमेंट में ये बोला कि ये ऐसी कैसी शक्ति है जो नॉनवेज भी हाँ। खाने पर मना नहीं करती है या नहीं नहीं फिर बराबर। ड्रिंक करने पर भी पाबंदी हाँ नहीं है। अभी मैं आपको है ना इसका मैं आपको हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन आया ना ये मतलब आपने कर लिया, बहुत अच्छा हो गया। जो लोग की समझ है, जो लोगों की समझ है, शक्ति और धर्म हुँ, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों एक नहीं है। ये दुनिया में शक्ति और धर्म एक नहीं है। ठीक है। शक्ति जो है ना वो लाइक इलेक्ट्रिसिटी है और धर्म जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी के साथ में अगर आपने फैन जोड़ दिया हुँ, तो वो हवा देगा, वो एक धर्म हो गया। पंखे का धर्म क्या हो गया, हवा हवा देना। देने का। हुँ, इलेक्ट्रिसिटी का धर्म नहीं हवा देने का। हुँ। इलेक्ट्रिसिटी आप 500 वोल्ट का करंट बाजू में रखो, आपको हवा लगेगा ही नहीं। हाँ, राइट। जब उसको धर्म में कन्वर्ट किया तो वो हवा दे रहा है। अगर उसको दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया, एसी बनाया, तो वो ठंडा हवा दे रहा है। उसको आपने तीसरे धर्म में कन्वर्ट किया, गीजर बनाया, तो वो गर्म पानी दे रहा है। बिल्कुल। आपने चौथे धर्म में फ्रिज बनाया तो वो आपकी सामान को ठंडा रख रहा है। उसको आपने पांचवा धर्म में यूज किया कि भाई आपने उससे ऑटोमोबाइल बना लिया तो वो रन कर रहा है। तो धर्म जो है ना और शक्ति, ये दोनों का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेरे को याद है, मैं जो फर्स्ट एपिसोड में जब मैं बोल रहा था ना, तो एक जगह मैंने ये बोला था
कि मेरे साथ इस्लामी शक्ति भी है और क्रिश्चियन का इशू भी है, तो आपने उस टाइम बोला कि शक्ति तो सब एक ही है। तो ये शक्तियां नहीं है, अच्छा। ये धर्म है। शक्ति एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर लोगों के समझ का फर्क है, लोग क्या कर रहे, शक्ति को और धर्म को एक एक मान रहे। अच्छा, और अभी जो आपने बोला तीतर और शराब की बात, तो एक बात बताता हूं मैं। आपकी गाड़ी है, अब आप यहां से समझो कहीं जा रहे हो, अब उसमें पेट्रोल भरा और आप गए गाड़ी लेकर के, आप उतरोगे तो क्या वो पेट्रोल का छींटा है आपके बदन पे? नहीं। क्या वो पेट्रोल की खुशबू है आपके बदन में? नहीं है। और अगर आपने पेट्रोल की गाड़ी लेकर के वहां गए और उसकी जगह डीजल गाड़ी लेकर के गए, तो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। उसी तरह ये जो हमारा जिस्म है ना, ये गाड़ी है। इसमें हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, इससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। आत्मा के उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर कोई ये बोल रहे हैं ना कि भाई ये नॉनवेज खाने से या शराब पीने से, शक्ति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शक्ति जो है ना वो इन सब से परे है। वो ये एक सिंपल चीज है कि आज आपके कपड़े हैं, आप कपड़े पहन के जा रहे हो, आप ब्लू कपड़े पहनो या सफेद कपड़े पहनो या काले कपड़े पहनो, उससे बदन को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। उसी तरह आपकी आत्मा है और उसका कपड़ा जो है वो शरीर है। जैसे हमारे शरीर का कपड़ा ये कॉटन है, उस तरह हमारी आत्मा का कपड़ा शरीर है। तो शरीर में हम नॉनवेज शरीर बनाए या वेज बनाए, अच्छा आप नॉनवेज खाओगे तो खून ही बनेगा, उसके अंदर कोई और कोई केमिकल नहीं बनेगा। हाँ, अगर कोई खून देख करके बता सकता है कि ये नॉनवेज का खून है, ये वेज का खून है, तो मैं जानूं। धर्म का जो गठन हुआ है ना, वो परिस्थितियों के हिसाब से हुआ है। खाना पीना भी जो है ना, वो धर्म के हिसाब से सेट किया गया है। एक व्यापारी आदमी है, तो व्यापारी आदमी का क्या होना चाहिए कि उसका दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, तब तो व्यापार डेवलप होगा। इसलिए वो वस्तु नहीं खाता है जिससे गुस्सा आता है। जैसे नॉनवेज खाने से एग्रेशन हो जाता है थोड़ा। हीट बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, वास्तविक फूड खाता है। और उसमें भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो जैन है, वो कांदा लहसुन भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें भी गर्मी है। बिल्कुल। वो कारण वो है, उससे आत्मा का शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। आदमी क्या कर रहे हैं कि धर्म और खाना पीना और शरीर, ये सबको जोड़ के चल रहे हैं। सब धर्म ने ना अपने आप को श्रेष्ठ बताने का कोशिश किया। जब आप अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हो, तो आप दूसरे को जो है वो कम बताने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी को हम ऐसा बता रहे कि ये क्या कर रहा है। बोलना कुछ चाहता है मगर उसकी समझ में नहीं आता। आज किसी को भी अगर आप पूछो, जैसे अभी मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि मैं एक बार गया हुआ था कलकत्ता साइड में, तो वहां पे वो नवरात्रि के दिन जो है ना वो बलि देते हैं, तो सब बलि वली दिया। बाद में मैंने महाराज को पूछा, मैंने कहा महाराज ये बलि क्यों देते हैं, आपको पता है? बोले हाँ, बोले वो माँ को ये करने के लिए देते हैं। मैंने कहा नहीं, तो उनको पता ही नहीं है बलि क्यों दे रहे। हमें पता है, हम बता सकते हैं बलि क्यों दे रहे। कि जब आप बलि देते हो ना, जब आप बलि देते हो तो आसपास की जो असुरी शक्तियां हैं वो उसको खाने के लिए आती हैं, और उसी टाइम जो है वो माँ जो है ना उनका संहार कर दी। उनको पता ही नहीं है, बलि दिया तो उसका जो खून निकला वो खाने के लिए जो आजू बाजू में जो दुष्ट आत्माएं थी, नेगेटिव एनर्जी, वो वहां पे आई, और उसी टाइम सामने से माँ ने उनको प्रहार किया, तो वहां की नेगेटिविटी दूर हो गई। इनको क्या लगता है कि हमने माता जी को बलि चढ़ाया करके, ऐसा नहीं है। उनको पता नहीं है कि ये किस लिए। तो वो पंडित जी उस दिन बोले नहीं, आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो। मैंने यही कारण है और कोई कारण नहीं है। तो इंसान बहुत से धर्म ऐसा पाल रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है मैं क्यों पाल रहा हूं। और जब तक है ना, आप जब तक अगर आपके दिलो दिमाग में नफरत और ग्रीन बोलते हैं ना, जैसा ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तब तक तो आप आध्यात्मिक के क्लास में पैर भी नहीं रखे हो। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, बातें करोगे कितनी भी आध्यात्मिक, मगर जब तक आपके अंदर से घृणा नहीं निकलती किसी के लिए, वो चाहे कोई तत्व होए, चाहे कोई इंसान होए, चाहे कोई धर्म होए, तब तक आप आध्यात्मिक से बहुत दूर हो। और आपको अधिकार भी नहीं है अध्यात्म के बारे में जानने का या बोलने का, क्योंकि अगर आपने रेनकोट पहन के रखा है तो आप कितने भी बारिश में चले जाओ, आप तो भिजोगे नहीं, क्योंकि आपने पहले ही रेनकोट पहन के रखा है। धर्म का रेनकोट, नॉनवेज का रेनकोट, दारू का रेनकोट, कुछ नहीं है। आपकी आत्मा को कुछ नहीं लगने वाला है। आपकी आत्मा जो है ना, वो चित्त शांत होगा ना, तब वो परमात्मा से लगेगी।
अभी ये जो शराब की बात की ना, अभी तो मैं आपको एक शराब का किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। जो शराब का किस्सा है, यंग एज में तो मैं खाता पीता था, वो तो मैंने सब मतलब ओपन है, मेरा कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। तो एक बार एक मद्रास से हमारे फ्रेंड आए थे और एक फ्रेंड हमारे बाजू वाले थे। हम लोग 3 जन जो है ना वो चले गए बार में पीने के लिए। तो सब डांस वांस कर रहे थे, हमने भी 2 पैक पी लिया। उतने में एक डांसर आई और डांसर ने आकर के ना वहां पे फोटो रखा था बाबा का, उसके ऊपर ऐसे 50 रुपए रखी। वो लोग सब जितने डांसर आते हैं ना वो नाचने से पहले उधर पैसा रखते हैं। तो उसने रखा तो मेरे दिल से ऐसी आवाज निकली, मैंने कहा बाबा आप भी इधर है क्या? एक निकल गई और तुरंत जवाब आया सामने से, अरे बोले यहाँ तो मेरी ज्यादा जरूरत है। अरे मैं बोला यार ये क्या हो गया, वो ये क्या हो गया, यहाँ तो ज्यादा जरूरत है मतलब? अरे मैंने कहा बाबा सॉरी, मैं मतलब कंफ्यूज हो गया, मैं अपना पीने लग गया। अरे नहीं नहीं, बोले मैं हूं यहीं पे, तेरे को पर्चा दूं? अरे मैंने कहा बाबा माफ करो, मेरा गलती हो गया, अब मैं पीने बैठा था, मैं गलती हो गया मेरे से। और थोड़ी देर के बाद में एक वेटर आया, मेरे को बोलता साहब आपने कौन सा अत्तर लगाया है? अच्छा, वो इत्र जो इत्तर, खुशबू, हाँ। खुशबू, हाँ। अरे मैंने कहा मैं नहीं लगाता इत्तर। अरे नहीं साहब, बोले तुम्हारे यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे मैंने कहा मैं लगाता ही नहीं इत्तर। ऐसा हाथ लगाया, उसके हाथ में बास आने लगी। वो बोले अरे इसके कपड़े का हाथ लगाओ तो बास आता है, अब जो आ रहा है वही मेरे कपड़े नोच रहा है। अरे इतना हो गया कि वो होटल के अंदर जहां पे सिगरेट और शराब की बास आनी चाहिए थे, वहां पे अत्तर की बास आ रही पूरे होटल में। इत्र की खुशबू थी। पूरे इत्तर इत्तर की खुशबू। होटल का सेट आया और राजू सेठ मेरा पहचाना हुआ था। अरे बोलता है परवीन ये क्या लगा के आया? तो बोले पूरी होटल महक रही है। अरे मैंने कहा मैं कुछ नहीं लगाया। और उसमें एक दो जन तो ऐसे बदमाश थे ना, मेरा जूता भी ले गए, बोले जूते में भी बास आ रही। मजाक बना दिया वहां पे। मैं कैसा भी करके जान छुड़ाया, मैंने कहा यार इनको बिल दो और चलो। अब बिल देके निकले, नीचे आके गाड़ी में बैठे और गाड़ी में जैसा मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तब तो वो भी बोलने लगा, जो मद्रास से आया था, वो बोले अरे गाड़ी के अंदर भी खुशबू आ रही है। मैंने कहा बस कर तू, अभी होटल की खुशबू बंद नहीं हुई, तू गाड़ी के अंदर खुशबू ला रहा है। उनको छोड़ा घर पे, फिर वहां वहां उनको छोड़ के फिर मैं मेरे घर गया। मेरे घर गया तो मेरी बहन ने दरवाजा खोला। अरे मेरी बहन बोलती है, बोले परवीन कौन सा अत्तर लगाया, क्या खुशबू आ रही है? अरे मैंने कहा तू छोड़ यार, अभी मैं 1 घंटे से अत्तर में परेशान हूँ। और सो गया। हाँ। सो गया, दूसरे दिन सुबह उठा तो मेरे को याद आने लगा, मैंने कहा यार रात को क्या हो गया था ऐसा खेल, इतना अत्तर का खेल। उस टाइम आप यकीन नहीं मानेंगे, ये उंगली में ना दोपहर तक खुशबू आ रही थी। तब मेरे को खुद को महसूस हुआ कि उस टाइम पे तो मैं पिया हुआ था। दूसरे दिन दोपहर को मैं ऐसा उंगली गई ना तो खुशबू आ रही थी अत्तर की, जबकि मैं कभी जिंदगी में अत्तर वापरता ही नहीं। तो ये जो लोगों को लगता है ना कि भाई भगवान सिर्फ मंदिर में है, ऐसा नहीं है। भगवान हर कहीं है। अगर तुम्हारा दिल दिमाग आत्मा साफ है तो भगवान कहीं भी है। अच्छा, उसके बाद में एक घाटकोपर में एक हमारे रहमान भाई करके थे, तो ये किस्सा मैंने उनको बताया। मैंने कहा 4 दिन पहले ऐसे किस्सा हो गया मेरे साथ। अरे बोलता है परवीन, मतलब वो इस्लामिक थे, उनका अलग तरीका बात में करने। अरे बोले परवीन तेरे को कोई पाक रूह छू के चली गई तब ऐसा होता है। ये मतलब हमारे इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई पाक रूह है ना, आत्मा अगर तुमको छू के जाएगी तो इत्तर का खुशबू आता है। तो मतलब ये ऐसे होता है। अब अपन लोग जो बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं शराब शराब गलत है। शराब अपनी जगह पे है, आपके आत्मा की खुशबू होनी चाहिए ना। अब तो वहां पे तो 100 आदमी शराब पी रहे थे और 100 आदमी सिगरेट पी रहे थे, मगर उनकी तो खुशबू गायब हो गई। जब हमारी आत्मा की खुशबू जागी, अब वही बोल सकते हैं हम तो, भाई आत्मा की खुशबू जागी तो पूरे बदन से खुशबू आई, तो वो सब खुशबू बंद हो गई। तो उसी तरह आप ये मत देखो कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन क्या रह रहा है, नहीं, सब अपने अपने तरीके से। आप अपने आप को शुद्ध करो, आपका जो विचार है ना, विचार को शुद्ध करो। आज मैं बातें कितनी भी अच्छी अच्छी करूं, मगर मेरा जो विचार है, अगर विचार गलत है तो वो जानता है। बिल्कुल, ऊपर वाले से वो कुछ तो नहीं यही छुपा। जानता है कि भाई इसके विचार साफ है ना। अभी एक दिन की बात है, जब मैं मंदिर पे बैठा था नवरात्रि के दिन, तो बाबा का आवाज आया, बोले परवीन मैं आ रहा हूं। तो मैंने कहा आप आ रहे हो बाबा, मेरे को पता कैसे चलेगा आ रहे हो? तो बोले मेरा पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। उतने में एक आदमी आया 10 मिनिट के बाद, पिया हुआ था। अरे बोले काय सेठ माझा पाय जाम दुखतो, काय करू? अब मैं तो समझ गया कि ये बाबा आए, मगर वो जो लोग थे आसपास उनको नहीं पता चलता ये बाबा आए। तो मैंने कहा चल तुला दाबून देतो।
मैं उसको लेके गया, हमारे उधर नीचे कमरे बने हुए हैं ना, तो कमरे में सुलाया मैंने, चलो पैर दबा देता हूँ। सब गांव वाले परेशान, मेरे बीवी परेशान। बीवी बोले ये परवीन को क्या हो गया, वो बेवड़ा को लेके जाके सुला के उसका पैर दबा रहा है। मैंने कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा पैर दबाया होगा उसका, और सो गया फर्स्ट क्लास। वो सो गया तो फिर मैंने भी बंद किया दबाने का। फिर थोड़ी देर के बाद उठा, तो मैंने कहा खाना खाओगे, खाना भंडारा चलता ना नवरात्रि में। मैंने कहा खाना खाएंगे, बोले हाँ खाऊंगा खाऊंगा, और थोड़ा बहुत पिटला होगा तो अच्छा है। बोले तो जो पिटला बनाते ना, वो बेसन का बनाते ना, बेसन के आटे का भाजी बनाते, अच्छा। उसको पिटला बोलते हैं हमारे यहाँ मराठी में। अच्छा। और सबके लिए खाना अलग बना हुआ था, मगर वो मेरी एक बहन आती है ना मानी हुई, उसको पिटला पसंद आता है, तो उधर का हमारे स्टाफ है ना, वो आएगी तो पिटला बनाते उसके लिए। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा पिटला है क्या, बोले है। अरे मैंने कहा यार इधर तो खाना किसी के लिए पिटला नहीं बना हुआ है, और कोई मानता भी नहीं है। मगर बाबा का भी वो पसंदीदा आइटम था बेसन का पिटला, तो खाए उन्होंने, और खाए और फिर गए। जाने के टाइम क्या बोलते मेरे को, बोले कल फिर आऊंगा। मैं आ जाना। और वो आके मैं दूसरे दिन फिर आए, फिर यही कार्यक्रम हुआ। पहले दिन क्या हो गया था, मैंने पैर वगैरह दबाया और मैं बाहर जाके बैठ गया था। उस दिन मैंने पैर वगैरह दबाया, और जैसे वो सोए ना, तो मैंने उनका पैर मतलब छू लिया। ऐसा नमस्कार किया मैं। और मैं जैसे ही नमस्कार किया ना, तो उन्होंने नींद में ही आवाज दिया अल्लाह मालिक। मैं समझ गया, बोला अब तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये आदमी जो है ये महाराष्ट्रीयन है, ये हिंदू है, ये अल्लाह मालिक क्यों बोलेगा। तो हम लोग को ये लगता है कि ये कोई इंसान है, मगर वैसा नहीं, उसके अंदर रूह कोई भी आ सकती है। अगर ऊपर वाले को आना है तो किसी भी रूप में आ जाएगा आपके सामने। तो आप तो यही देख के चलो कि भाई हर आदमी जो बैठा है मेरे सामने वो वही है। अगर आपको आध्यात्म में जाना है, अगर नहीं जाना है तो फिर तो यहाँ पे बाबा बहुत पड़े हैं और डॉक्टर भी बहुत पड़े, अपना इलाज कराते रहो। मगर अगर आध्यात्म में एंट्री लेना है तो आपका सोच बदलना पड़ेगा, आपके जो विचार है ना उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। और जिसको हम बोलते हैं ना कि कर्म, कर्म जो है ना, वो छोटे छोटे कर्म जो है ना वो भी हमको तकलीफ देते हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत टाइम क्या होता है, हम भाजी खरीदने जाते हैं, हम उसको बोलते हैं ए क्या कैसा दिया है ऐसा। अब वो कौन सी आत्मा है, वो तुमसे कितनी बड़ी आत्मा है तुम नहीं जानते, उसको हर्ट होता है, और वो भी दोष लगता है आपको। बिल्कुल। आप भगवान का नाम किससे लेते हो, बड़े। जबान से। तो जबान को इतनी साफ रखो। आप जिंदगी में एक सोच लो कि सब धर्म का काम अलग अलग है, कोई धर्म किसी से श्रेष्ठ नहीं है, और कोई धर्म किसी से तुच्छ भी नहीं है। सबके अपने अभी अपने पंखे रोल का हैं। काम है, पंखे का काम है, वो पंखे का कर रहा है। एसी का काम एसी कर रहा है। अभी गीजर का काम गीजर कर रहा है, हीटर का काम हीटर कर रहा है। आपको कौन से टाइम पे किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो पड़ने वाली है। मुझे लग रहा है कि जो भी व्यूअर आज देख रहे हैं, शायद उन्हें जरूर मदद मिले आपकी वीडियो आज से। उनको उनको तो मैं अभी क्या बोलता है ज्ञान ही देने लगा। मैं स्टोरिया छोड़ के ज्ञान के पीछे लग गया। नहीं तो चलिए अब आपकी स्टोरियों का सिलसिला भी शुरू करते हैं, सुनाइए कुछ अच्छे अच्छे अनुभव। हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिशियन था, ऐसे तो समझो गुंडा टाइप का ही था, यानी लोग उनसे डरते थे। डरते थे। हालांकि वो सबका अच्छा काम करता था, छोटे से छोटा गरीब का भी काम करता था, बड़े से बड़ा अमीर का भी काम करता था। अच्छा, उसका मेरा कोई मतलब कांटेक्ट भी बहुत कम था, एक एक दो बार ही मिले थे हम। मगर वो जब भी कहीं प्रोग्राम में मैं लंबा मेरे को देखे तो हंसे, पता नहीं एक लगाव हो गया होगा। उनका इंतकाल मतलब उनका डेथ हो गया बाद में। डेथ होने के बाद में अच्छा उनके साथ तो मेरा कोई रिश्ता था नहीं, मगर वो मेरे सपने में आवे अच्छा। और मेरे को बोले बोले परवीन तुम मेरे समाधि पे आ। उनकी समाधि बनाई थी। मैंने कहा यार ये इसके मेरा क्या लेना देना, मेरे को क्यों बुला रहे समाधि पे। ऐसे कम से कम 4-5 टाइम आया, मेरी समझ में नहीं आवे क्यों बुला रहा है। तो फिर एक हमारे मतलब साधु महाराज थे जो मेरे पास आते जाते रहते थे, तो वो एक दिन सुबह 5 बजे आ गए। हालांकि वो जब भी आते थे मेरे को फोन करके आते थे कि मैं कल आ रहा हूं करके, मगर उस दिन अचानक आ गए। तो मैंने उनको पूछा मेरे मेरे बाबा आप अचानक कैसे। तो कुछ नहीं, मेरे को ऐसा दिखा। बोले क्या दिख रहा है तेरे को, ऐसे ही पूछा मेरे को। बोले क्या दिख रहा है। मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे है, एक पॉलिटिशियन था, गुंडा था और वो मर गया और वो मेरे को बार बार दिख रहा है। तो बोले उसके पास शक्ति है, वो तेरे को देना चाहता है, अगर तेरे को चाहिए तो जा उसकी समाधि पे। मैंने कहा मेरे को तो कोई जरूरत नहीं शक्ति की। बोला मेरा बाबा की एक ही शक्ति मेरे लिए काफी है, और कोई शक्ति की मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो बोले फिर एक काम करना, अभी कब के दिखेगा तो बोलना, या मेरे को नहीं चाहिए।
क्योंकि जब भी दिखता था बोले समाधि पे आ खुद देता हूँ तेरे को, ऐसा बोलता था। मैंने कहा ठीक है, बस उतना बोले और चाय नाश्ता करके चले गए। फिर बाद में दूसरे दिन फिर सपने में आया, मेरे को बोले तू आ समाधि पे, तेरे को कुछ देना है। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊंगा, इतना बोला मैंने। तो फिर वो धुआं हो गया, सपने में गायब हो गया। और वो जैसे ही गायब हुआ तो वैसे माता जी दिखे मेरे को, दुर्गा माता, वो शेर के ऊपर। मेरे को बोले उसको मिलने नहीं आएगा, मेरे को तो मिलने आ। मैंने कहा माँ आपको मिलने आता हूँ। बोले जहां मेरे को बिठाता है ना वहीं आ जा। अच्छा, वही आदमी उनको बिठाता था, उनका भगत था ना वो, जहाँ जिस जगह पे बिठाता था, नवरात्रा करता था। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। बोले कल दोपहर को 1 बजे आ जा, टाइम बोले। मैंने कहा आता हूँ। अच्छा, उस टाइम पे मैं व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ा ज्यादा पहनता था, व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट। तो ड्राइवर को मैंने बोला, सुबह में जब आया तो मैं घर से नीचे उतरा, मैंने कहा चलो वहां जाना है जहाँ पे माता जी को बिठाते। तो वो गाड़ी लेके गया, अभी तो वहां तक पहुंचा भी नहीं, रास्ते में था गाड़ी। और मैं देखा सामने माता जी खड़े। मैंने उसको बोला गाड़ी रोक, गाड़ी रोका और उतर करके मैं ऐसे साष्टांग प्रणाम किया माता जी को। तो वो ड्राइवर परेशान, आजू बाजू के लोग परेशान, सब पहचानते ना। बोले इसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों सो गया रोड के ऊपर, एक तो सफेद कपड़े, तो सो गया। माता जी ने आशीर्वाद दिए। फिर उठ के मैं वापस गाड़ी में आके बैठा, फिर घर आ गया। तो ये जो एक कहानी है ना, अच्छा उससे पहले मेरे को माता जी के दर्शन कभी नहीं हुए थे। बाबा के होते थे, माता जी के कभी नहीं हुए थे। फिर उसके बाद माता जी के दर्शन हुए। तो तब मेरे को ये समझ में आया कि हम जिसको समझ रहे नहीं ये गुंडा है या ये है, उनके पास भी अपनी शक्ति है। जब आपके पास शक्ति आती है तो आपको विचलित करती है कि भाई तुम राज करो लोगों पे, या तुम अपना रुतबा बढ़ाओ, या मान सम्मान करो। अगर उसमें लग गया आदमी तो वो शक्ति जो है उसको उस तरफ ले जाएगी, पतन की तरफ ले जाएगी। अगर उसमें नहीं लगा और वो अपने भक्ति में रह गया तब वो महात्मा की तरफ जाएगा। ये एक मेरा आध्यात्मिक अनुभव था कि जिसमें मैंने साक्षात पहली बार माता जी को और वाक को भी देखा। तो ये इस तरीके के ऐसे अनुभव, ऐसे बहुत अनुभव हुए। मैं जब भी शिरडी जाता था मैं बाबा के पास, तो मैं सिर्फ भंडारे में खाना खाता था। भले मैं होटल में रुकता था मगर खाना खाने को भंडारे में जाता था, बाबा का प्रसाद खाने के लिए। बाहर होटल होटल में नहीं खाता था। तो एक दिन हम लोग गए तो थोड़ा लेट हो गया, 10 बज गए थे। तो वो भंडारे का टिकट काउंटर बंद हो गया। रात के 10 बजे? रात के 10 बजे। अच्छा। तो रात को 10 बजे बंद हो जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा यार आज अपने को भूखा ही सोना है, अभी खाना नहीं मिलेगा। तो उतने में ड्राइवर क्या बोलता है, बोले सेठ उधर पीछे बोले प्रसाद बट रहा है भिखारी लोग को। अरे मैंने कहा कहाँ बट रहा है, बोले पीछे में चलो। तो हम गए पीछे की तरफ, तो वहां देखा तो सब भिखारी लाइन में बैठे थे, वो खाना बट रहा था बाबा का। अब मैंने कहा तो प्रसाद है, अपन बैठो। बैठ गए हम भी। तो किसी ने जाकर के ट्रस्टी को बता दिया होगा, बोले वो फरीद भाई पीछे बैठे भिखारी लोग के साथ में खाना खाने को। तो आगे दौड़ दौड़ के, अरे बोले तुम यहाँ क्यों बैठे, चलो अंदर। मैंने कहा छोड़ो ना यार, अभी काउंटर बंद हो गया अभी। अरे बोले तुमको कौन पूछता है काउंटर, चलो अंदर। मैंने आज इधर ही खाऊंगा, फिर दूसरी बार अंदर खाऊंगा। तो वहीं बैठ के खा लिए, वो खा लिए। तो वो जितने भिखारी थे ना वहां पे, वो सबके मतलब मेरी यारी दोस्ती हो गई। उसके बाद तो जब जब मैं शिरडी जाता था ना, तो कभी तो कोई भिखारी कुछ लाके दे देवे, केला लाके दे देवे, कभी कोई कुछ लाके दे देवे। अच्छा, उनको क्या हो गया, एक अपना ये अपना आदमी हो गया। अब कहाँ भी बैठूं तो आकर के बैठ जाए बाजू में, बातें करने लगे। मतलब आप शिरडी में इतने फेमस हो गए हो? नहीं उस टाइम पे, अभी की नहीं बात, पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा था शिरडी। अरे उस टाइम पे तो ऐसा था ना कि अगर मैं होटल में रुका और वो गांव वाले को पता चला ये होटल में आया है, वो नीचे सब गांव वाले जमा होंगे ना, तो जो गोंदकर था ना वो बोलता था परवीन शेट आलेत का वरती। बोले काय झाले काय, बोले सगळे गांव वाले बाहर बसलेत। वो मिलने को आ जाते सब, तो उनको अच्छा लगता था। तो ये मतलब अपन जिसको सोचते हैं ना भिखारी, मगर उनके पास जो चीज है ना वो किसी के पास नहीं है। एक दिन मैंने ऐसी एक भिखारी को मैंने पूछ लिया, अरे मैंने कहा हल्ली बाबा कुठे बसतात रे, दिसत नाहीत। मेरे को हसते से बोलतात तो गावच्या मागच्या बाजूला तो एक झाड आहे ना तिकडे बसतात। बोला ठीक है। फिर मैं वहां से उठा और चल चल के गांव के बाहर गया, तो झाड़ के नीचे देखता हूँ तो बाबा बैठे हैं। मैं जाके बाजू में बैठा। मेरे को बोलता है क्या रे, बोले वो भिखारी ने भेजा क्या। बोला हाँ। बोले हकीकत है। वो अपने को ऐसा लगेगा, मगर उनकी कनेक्टिविटी हमसे ज्यादा है ना, उनके आगे ना कोई पीछे। उनको तो पेट भर गया ना, तो बाकी वो जो लालची भिखारी होते हैं वो आता लगे, मगर उसमें से कुछ ऐसे हैं कि जो अपना पेट भर गया तो फिर बैठे रहते बाबा का नाम लेके।
उनको कोई चिंता नहीं होती है। ऐसे 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 भी किस्से हुए। एक बार तो ऐसे किस्सा हुआ कि एक गांव में बैठक लगाया था, जैसे पहले बैठक में बताया था, बैठक लगाता था, तो सब लोगों का सवाल जवाब दे दिया। फिर मैं उठ के जैसे गाड़ी में बैठने गया ना, तो उतने में एक दौड़ दौड़ के आया गांव वाला। अरे अरे शेठ बोलतो, शेठ माझा काम होता, माझा काम होता. अरे मला तुझा काम 2 दिवसात होईल, जा बोल, ऐसा बोल दिया. अब उसका क्या काम था वो भी मेरे को मालूम नहीं. वो बाबा ने बोल दिया जा 2 दिवसात होईल. तो बोलता 2 मिनिटं थांब, 2 मिनिटं. मला काय झालं? अरे बोलतो त्या बँकेवाल्यांनी फाईल परत दिली, बोलो मला ट्रॅक्टर देत नाहीत. अरे म्हटलं देल, जा तू, 2 दिवसात देल तुला. मैं चला मतलब गया. इसका हिंदी में थोड़ा समझाए। उसने ना एक ट्रैक्टर के लिए एप्लीकेशन किया था बैंक में, अच्छा। तो वो किसी कैटेगरी में नहीं बैठ रहा था, तो उन्होंने फाइल वापस दे दिया इसको. तो बाबा ने उसको बोल दिया कि 2 दिन में मिल जाएगा तेरे को. अभी जो फाइल वापस हो गई है वो कैसे 2 दिन में मिलेगा? अब मैं भी वो चीज को भूल गया. उसके बाद में कुछ ऐसा हो गया कि मैं 3 महीना 4 महीना में गया ही नहीं शिरडी. फिर जब गया मैं 5-6 महीने में, उनको मालूम पड़ा गांव वाले को कि मैं आया हूं करके, तो वो आ गए सब दौड़ के. तो वो मेरे को बोलने लगा, गांव वाले बोलने लगे, बोले सेठ तुम आए नहीं और इसको ट्रैक्टर मिल गया 2 दिन के बाद, और वो तब से ट्रैक्टर चला ही नहीं रहा, बोले ऐसे ही खड़ा रखा है, बोले जब आएगा बाबा तब चलाऊंगा. बोले 3 महीने से ऐसे ही खड़ा है ट्रैक्टर. मैंने कहा ये क्या बात हुई? फिर गए उधर गांव में, तब बात से बात निकली ना. उधर के बैंक वाले क्या करते, ट्रैक्टर लाते खुद के बैंक में और ट्रैक्टर हैंड ओवर करते हैं इनको. तो वो किसी और के लिए लाए थे, तो उसकी फाइल ही डुप्लीकेट थी, तो वो कैंसिल करके, तो इसकी तो कम से कम ओरिजिनल थी. तो इसको बुला के घर से ले जा करके 2 दिन के बाद ट्रैक्टर दिए इसको. मतलब जो बाबा ने कहा था वो हाँ पूरा बोल हुआ। दिया. अच्छा सुना भी नहीं था, ऐसे ही बोल दिया था बाबा ने, बोले 2 दिन में हो जाएगा, जा तेरा काम. तो फिर बोले बोले बाबा बोले आप पूजा करो तब मैं इसको चालू करूंगा. मैंने कहा ठीक है. तो अभी मैंने कहा इसका ट्रैक्टर को नजर नहीं लगे किसी का, तो मैंने काला दोरा लिया, तो काला दोरा बांध के उसको दे दिए, तो फिर वो ट्रैक्टर चलाने लगा. ये बात को हो गई कम से कम 10 साल. फिर 10 साल के बाद लकीली एक दिन किसी और के घर में बैठा था मैं, गांव वाले के, तो ये भी आ गया वहां पे. तो बैठा, फिर मैंने कहा, मैं पूछा, बोले ट्रैक्टर तेरा बराबर चल रहा है क्या? बोले सेठ एक ही ट्रैक्टर मेरा ऐसा है कि जिसका इंजन नहीं खुला ये सब गांव में. बोले आज तक इंजन नहीं खुला, बाकी सब ट्रैक्टर का बोले काम निकला, मेरा गाड़ी का नहीं निकला है. बोले बाबा ने ऐसा कृपा कर दिया है. ये उनका आशीर्वाद है. तो प्रवीण जी देखिए, इतनी सारी तो हो गई हमारी ज्ञान की बातें। अब हम फिर से वापस आते हैं आपके अनुभवों पर, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छे बिल्कुल लगते हैं बिल्कुल आपके बिल्कुल सत्य अनुभव बिल्कुल. सुनना। नहीं वो क्या, एक बार जो वेव्स चल गया ना ज्ञान का, तो उसमें से बाहर आने में वापस थोड़ा टाइम लगता है वापस कहानी में आने के लिए. अभी मैं कहानी एक ऐसी बताता हूँ बाबा की, कि हमारे घर में एक माहौल ऐसा हो गया था ना कि बाबा बाबा बाबा, ये सब लोग बोले सच में है क्या, इसका दिमाग खराब हो गया है. जब देखो बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा चल रहा है. तो बाबा क्या करते थे उस टाइम, बहुत टाइम के बोलते थे परवीन मैं आराम करूंगा. तो मैं क्या करता था, मेरे बेडरूम में है ना चादर चेंज करके और 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध ऐसा भर के रख देता था और दरवाजा बंद कर देता मैं. हालांकि उस टाइम हमारे पास एसी वगैरह नहीं थे घर में, मगर बंद कर देता था, पंखा स्लो कर देता, रख देता था. तो फिर 1 घंटा 2 घंटा कभी 3 घंटा बाबा आराम करते थे. फिर बोलते थे परवीन अब मैं जा रहा हूँ, अब जाता हूँ. तो फिर खोल देता था मैं दरवाजा, और जब भी दरवाजा खोलता था ना तो अलग से अत्तर की खुशबू आती थी घर के अंदर, इत्र की खुशबू आती थी, और कमरा ठंडा लगता था जैसे एसी की तरह. और फिर क्या करते थे, वो जो दूध और पानी था ना उसको मिला करके और सबको प्रसाद करके हम लोग पी लेते थे, मगर वो पीने में नारियल का टेस्ट लगता था, जैसे नारियल का टेस्ट आ रहा था. तो ये सब घर वाले बोलते थे यार, बोले इसको क्या हो गया है, कभी बोलता है बाबा आ रहा है, कभी बोलता है. अच्छा कभी तो रात को आ जाता था, रात को बाबा बोले मैं आ रहा हूँ, तो मैं बेडरूम से बोले सबको चलो अभी अपन बाहर सोते, बाबा इधर सोएंगे. ऐसे किस्सा चलता था. अब एक दिन ऐसे हो गया कि मैं मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पे था और मेरा थोड़ा पेट में गड़बड़ हुआ, तो मैं घर पे आया. घर में आके एक बार बाथरूम गया, फिर आके बैठा, फिर वापस ऐसा हो रहा था कि वापस जाऊंगा. फिर उतने में बाबा का आवाज आया, बोले परवीन मैं आराम करूंगा. अब मैंने कहा अभी मैं बाथरूम जाके आया हूँ, फिर अभी इनके लिए सब काम करना है, तो या तो मेरे को नहाना पड़ेगा, और मगर मेरे को वापस दिल हो रहा है, वापस जाना है बाथरूम में. तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा यार एक काम कर तू जरा थोड़ा वो बाबा का काम कर दे, बाबा सोने आ रहे. वाइफ बोले क्या यार तुम भी है ना, तुम्हारा दिमाग नहीं है. मैंने तू जान दे नहीं दिमाग ना, तू उतना कर दे. तो गई अंदर, तो उसने बेडशीट निकाला, और लकीली क्या हुआ था कि 8-10 दिन पहले ही जो है ना मेरा सेरेमनी था शादी का,
तो मेरी एक बहन ने नया बेडशीट दिया था, तो उसने वो नया बेडशीट बिछा दिया बेड के ऊपर, और वो दूध पानी रख दिया वहां पे, और फिर दरवाजा बंद करके बैठ गए हम लोग। तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि मेरा पेट का तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, सब ठीक हो गया है। फिर मैं टीवी देख रहा था, पिक्चर हॉल में बैठ के, कोई बाथरूम वाथरूम आया ही नहीं मेरे को। फिर थोड़ी देर के कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद में बाबा बोले बोले परवीन अब मैं जाऊंगा। तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा बाबा जा रहे हैं, खोल दे बेडरूम और वो प्रसाद ले ले सब लोग के लिए। अब वो गई बेडरूम में, अब 2-5 मिनट हो गए, आई नहीं रही है। अरे मैंने कहा इसको क्या हो गया, तो मैं गया पीछे तो देखता हूँ तो रो रही है। अरे मैंने क्या रो रही है, अरे बोले सच में बाबा आके गए। मैंने कहा तेरे को दिखे क्या, बोले नहीं दिखे नहीं, मगर ये देख बेडशीट कैसा हो गया है, पूरा बेडशीट ऐसे जैसे कोई हाँ आदमी हाँ सो के जाएगा। हाँ हाँ, नया बेडशीट था, पूरी क्रम्बल जैसे क्रिम्बल हो सिकुड़ गई। गई। हाँ। बोले देख कैसा हो गया बेडशीट, ओह। और रूम पूरा एकदम एयर कंडीशन तरीका ठंडा, हम्म। और खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा तो मैं इतना दिन आपको बोल रहा था तो तुम लोग को झूठ लग रहा था, बाबा आ रहे। बोले नहीं सच में आ रहे। वो बाबा ने उनको यकीन दिलाने के लिए वो मेरे पेट में गड़बड़ किया नहीं तो मैं ही करता था जाके। फिर हमने नारियल पानी ले लिया। फिर उस दिन से है ना, जब भी मैं बोलता था ना बाबा आ रहे, तो बोले हाँ बरोबर है आ रहे, क्योंकि उन्होंने खुद ने देखा ना ऐसे हो रहा है करके। ये ऐसे किस्से होते थे बहुत बार। प्रवीण जी, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो ऐसी शक्ति मुझसे बात करती है, मुझसे जुड़ी है, मेरे घर पर आ रही है, सो रही है, मुझे मेरी पूरी फैमिली को एहसास दिला रही है? क्योंकि इस एहसास के लिए हम पूरी जिंदगी तरसते रहते हैं कि ऊपर वाले की कभी हमें भी एहसास हो। आपको मैं एक बात बताऊं ना, कि शायद लोगों को अभी अजब लगेगा, मतलब मेरी सोच कभी इस तरह की थी नहीं कि कोई मेरे पे भरोसा करे या कुछ। अच्छा, मेरे को ऐसा मजा आता था, अपने आप में आनंद में रहता था। अभी ये तो मैं अभी अभी बोलना चालू किया सारा, नहीं तो पहले बाबा का हुक्म ही नहीं था बोलने का। एक दिन की बात है ऐसी कि एक गांव में मैं बैठा था, तो वहां पे लोग आते हैं अपने अपने, उनके सवाल मतलब कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। तो एक लड़का आया, तो उसने क्या बोला, बोले बाबा बोले ये प्रेम क्या है, प्रेम प्रेम क्या है। मैंने कहा यार इसको प्रेम का क्या बताऊं मैं इसको यार, अभी मेरे को तो मेरी बुद्धि तो चलती नहीं है। बाबा ने बोला रुक जा मैं बताता हूँ। क्या बोले, मैं बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने मेरा बॉडी का कंट्रोल ले लिया। अच्छा, मैं ही बोल रहा था और मैं ही सुन भी रहा था, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं जो चीज मैं जानता ही नहीं हूं और वो मैं बोल रहा हूं, तो बाबा ने बॉडी का कंट्रोल ले लिया और उन्होंने बोलना चालू किया। वो एक प्रेम के ऊपर एक्सप्लेनेशन बाबा ने 3 घंटा दिए। अभी मैं 3 घंटा तो नहीं, मगर मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में समझाता हूं। बाबा ने शुरुआत किया कि प्रेम जो जागरूक होता है ना, वो सबसे पहला होता है माँ और बेटे का, यानी माँ और बच्चे का। फिर उसके बाद में बच्चे का और माँ के दूध का प्रेम जागरूक होता है, क्योंकि वो बच्चे को अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में उसका प्रेम जो है ना, वो खिलौनों पे जागरूक होता है। फिर उसके बाद उसके पिता पे जागरूक होता है, क्योंकि खिलौना कौन लाके देता है, पिता लाके देता है, तो वो प्रेम जागरूक होता है। ये तो मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाबा तो बहुत खुल के बताए थे। फिर उसके बाद में उसका प्रेम जो है वो अपने भाई बहनों पे जागरूक होता है, यानी उनके लिए प्रेम जागता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। फिर उसके बाद में उसका प्रेम जागरूक होता है यार दोस्तों के लिए, भाई ये दोस्त बन गया। जैसे जैसे वो बड़ा होता है आदमी, वैसे वैसे उसका प्रेम जागता है और वो बदलता भी हाँ, जाता है। मतलब वो उसका प्रेम प्रेम की व्याख्या जो किया ना बाबा ने, वो इस तरह की है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको अपने मोहल्ले से प्यार होता है, अपने घर से प्यार होता है कि भाई मेरा घर उधर है, भाई ये मेरा मोहल्ला उधर है, मेरा गांव उधर है। फिर मेरे गांव की नदी है, वो नदी से भी प्रेम होता है आदमी को, खुद के गांव की नदी से भी, खुद के गांव के डोंगर से प्रेम होता है। यानी ऐसे इतने प्रकार बताए ना प्रेम के उन्होंने, कि भाई लास्ट में मतलब देश से प्रेम होता है अपना। फिर उससे बाद में पूरे कायनात से प्रेम होता है इंसान को, भाई एक इंसान को सब इंसानों से प्रेम होता है, ये सब बताए। और उनके बाद में ये सब प्रेम है, उनके बाद में एक और प्रेम बताए। बोले एक प्रेम और भी होता है कि जो मर्द को औरत से होता है, औरत को मर्द से होता है, मगर उसकी व्याख्या नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो अट्रैक्शन है। बोले एक औरत मर्द अगर 20 साल साथ में रहे और उसमें से एक गुजर गया, तो दूसरा है ना उसके साथ में एक रात नहीं बिता सकता, उसको आजू बाजू के 4 आदमी लगते हैं। क्यों, ये कैसे प्रेम हुआ, जो चैतन्य था ना अंदर, वो चैतन्य के वजह से प्रेम था।
वो चैतन्य चला गया तो वो मुर्दा हो गया, उसको तो देख के डर लग रहा है। हाँ जबकि मैं 25 साल इसके साथ रहा, बिल्कुल बिल्कुल। मगर जहां चैतन्य चला गया वहां प्रेम खत्म हो गया, वो निर्जीव हो गया। मगर उसी की जगह तुम्हारे निर्जीव डोंगर से तुमको प्रेम है, तुम्हारे घर में जो सामान है निर्जीव उससे प्रेम है, मगर इससे नहीं है। क्यों? इससे जो प्रेम था ना, वो जब तक जिंदा था तब तक स्वार्थ से प्रेम था, बहुत सुंदर बात है निस्वार्थ प्रेम ये। नहीं था। हाँ और बाकी सब जो प्रेम है ना वो निस्वार्थ है। जो बाकी प्रेम है, माँ के साथ में है, भाई के साथ में है, गांव के साथ में, वो निस्वार्थ है। मगर इसी एक प्रेम में जो है ना ये स्वार्थ जागृत हुआ। ये इन्होंने 3 घंटा प्रवचन दिया और बड़ा मजा आया मेरे को भी। और वो लड़का भी, मतलब उसके फेस के ऊपर से लगा कि कुछ बड़ा टेंशन से वो रिलीज हो गया, कहीं किसी के प्रेम में पड़ गया होगा तो रिलीज हो गया उसमें से। ऐसे बहुत बार होता था। जैसे अभी एक बार रात को हम गाड़ी लेके निकले शिरडी जाने के लिए, निकले तो शाम को थे, मगर रास्ते में ट्रैफिक वाफिक लग गया, रात हो गई। तो शिरडी पहुंचने से पहले ऐसे एक फाटा आता है, एक शिरडी की तरफ जाता है और एक जाता है वो कोल्पेवाड़ी की तरफ रास्ता में। तो जब वहाँ मैं बाबा का नाम स्मरण कर रहा था आंख बंद करके, उतने में बाबा ने आवाज मारा, बोले लेफ्ट को ले। मैं ड्राइवर को बोला लेफ्ट को ले, और ड्राइवर बोलता है सेठ शिरडी राइट के साइड में है। मैंने कहा तू लेफ्ट को लेना, बाबा बोल रहे। तो उसने लिया लेफ्ट को, मेरी आंखें बंद। वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है जा रहा है जा रहा है। फिर उसके बाद में बाबा ने अचानक बोला, बोले अभी राइट मार। तो मैंने उसको बोला राइट मार राइट मार। बोलता है साइड राइट में रोड ही नहीं है। अरे मैंने कहा है, ले तू राइट में। तो उसने जैसे ही गाड़ी राइट में घुमाया तो एक रोड दिखा, कच्चा रोड। तो बोले सेठ कच्चा रोड है, मैंने जाने दे। मैं आंख बंदी, आंख खोला नहीं था, मैं बाबा का नाम ले रहा था। वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है आगे। वो बोलता है सेठ ये झाड़ी के अंदर से जा रहा है, दोनों बाजू से झाड़ है, बीच में से गाड़ी जा रहा है, जंगल है ये है। मैंने कहा तू जाने दे, बाबा बोल रहे जाने दे। गया गया गया, एक जगह में जाके रोड ही खत्म हो गया। बोलता है सेठ रोड खत्म हो गया। मैंने बाबा क्या करूं? बाबा बोले उतर 108 कदम जाके बैठ, आंख नहीं खोलना बोले। अब मैंने कहा ठीक है। अब मैं गाड़ी से उतरा, आंख बंद थी। ये रात के कम से कम 1:30 बजे होंगे। चलते चलते गया, 108 कदम गया, वहां जाके बैठ गया। वो ड्राइवर तो मेरा गाड़ी बंद करके बैठ गया चुप, वो बाहर निकलने की ताकत नहीं है। वो बोले यहाँ कहाँ निकलूं अंधेरे में, जंगल में। और मैं जाकर के वहां बैठ गया झाड़ के नीचे। बोले बाबा बोले नाम स्मरण कर, कुछ नहीं। अच्छा मेरे को भी नहीं मालूम झाड़ है, वो भी नहीं मालूम। बैठ गया, बोले बैठ गया बैठ गया, नाम स्मरण करने लगा। तो उतने में मेरे को 2 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक नाग फिर बाद में मरा हुआ दिखाई दिया, और एक समाधि दिखाई दिया मेरे को। तो फिर मैं नाम स्मरण में लग गया, तल्लीन हो गया। कब पता नहीं, तो समझो ना 4-1 बज गए होंगे, 3:30-4 बज गए। तो उस टाइम पे किसी ने आके ऐसे मेरे पैर को छुआ, तो मैंने आंखें खोली तो सामने एक बुढ़ा आदमी था। तो वो ऐसे पैर पड़ने लगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं कपड़े ऐसे सफेद लुंगी और ये पहनता था ना, तो उसको लगा कोई महात्मा बैठा है। अचानक मेरे मुंह से आवाज निकला। मैंने कहा वो सांप को किसने मारा? मैं बोला। बोलता मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। बोलता है वो उसने मारा बोलता है सांप को। मैंने कहा समाधि किधर है? बोले उधर है समाधि। तो सामने एक समाधि थी, तो मैंने देखा समाधि है करके। मैंने कहा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बोले मैं यहाँ पे वो बोरवेल चलाता हूँ पानी का। बाजू में नदी था, ऐसा बड़ा नदी था, नदी के किनारे पे उधर रोड खत्म हो गया था। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो औदुंबर का झाड़, बड़ा औदुंबर का झाड़, जो दत्त भगवान का झाड़ बोलते हैं ना, अच्छा हाँ गुल्लर का झाड़ बोलते हैं, ओके। वो झाड़ था बड़ा। बड़ का झाड़, इसको बड़ का बड़ पेड़? अलग, बड़ अलग, ये गुल्लर ऐसा, उसमें गोल गोल अंजीर आते, अच्छा ऐसा ओके। लाल लाल हरे पीले ऐसे अंजीर आते, अच्छा अच्छा वो गुल्लर का झाड़ बोलते हैं उसको। और वो आध्यात्म में उसका बहुत महत्व है, ओ, क्योंकि जो दत्त भगवान थे ना, ये उनके नीचे ही साधना करते थे। और ऐसे मान्यता भी है कि अगर आसमान से अगर कभी परी उतरती है तो वो सिर्फ उसी झाड़ पे उतरती है, औदुंबर के झाड़ पे। आप मानते हैं कि परियां उतरती हाँ हाँ होंगी? बिल्कुल मानता हूँ। तो वो उसी झाड़ पे उतरती है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने कहा अरे यार ये झाड़, और उसको नीचे से तीन तीन थड़, और फिर ऊपर जाकर के 9 फांदी, जो 9 नाथ का होता है, 9 फांदी, बड़ा झाड़ था जिसके नीचे बैठा था। वो बुड्ढा बोलता है मेरी जिंदगी में ये गाड़ी पहली बार यहाँ पे आया कोई, यहाँ तो कभी गाड़ी आया नहीं यहाँ तक। हाँ ट्रैक्टर वगैरह आते थे खेती का काम करने के लिए, मगर ऐसी कोई गाड़ी कार जीप वगैरह कभी नहीं आया। तो तुम कैसे आए? मैंने कहा आया, बाबा ने भेजा है मुझे। फिर उसने जाकर के अंदर से, उसकी झोपड़ी थी, झोपड़ी में से दूध वगैरह ला के दिया गरम गरम, हमने पिया। तो उसमें हो गया क्या, वो जब आया ना तो पहले वो गाड़ी को चक्कर लगाने लगा।
तो अंदर जो मेरा ड्राइवर था ना, उसने देखा ये चक्कर लगा रहा है, तो वो ड्राइवर डर गया, बोले "ये कौन है?" क्योंकि एकदम सुबह नहीं हुई थी, थोड़ा अंधेरा था, तो मेरा ड्राइवर दरवाजा खोला ही नहीं। वो डर के मारे बोले ये कोई भूत है क्या, कौन है ये घूम रहा है ऐसा गाड़ी के आसपास। फिर वो जगह पे बैठा, मैंने बाबा को पूछा, मैंने बाबा क्या है ये, मैं बाबा को पूछा बाबा ये किसकी समाधि है, तो बोले रामदासी करके उनका नाम था, उनकी समाधि है। बोला यहाँ पे आया, बोले हाँ अभी तेरे को यहाँ पे थोड़ा साधना करना है। तो फिर मैं गुरुवार के दिन वहीं जाता था, उसी झाड़ के नीचे। आने के टाइम मैं रास्ता देखा, बाद में मैं आने का टाइम रास्ता देखा, मेरे को खुद को ऐसा लगा कि रात को गाड़ी आई कैसे, दोनों बाजू से ऐसे कांटों के झाड़ और उसके बीच में से गाड़ी जा रही है। वो ड्राइवर का भी डेयरिंग था कि वो गाड़ी रुकाया नहीं, वो लेके आया वहां तक, वो जगह तलक। ये ऐसे मतलब ऐसे ऐसी जगह पे ले जाते थे ना कि साधारण आदमी हो तो बोले यार मेरे को ये कुछ करना ही नहीं है, ऐसे जाना ही नहीं कहीं पे। ये मतलब इस तरीके का ये सब साधना है। और वहीं पे उससे एक समझो ना, एक 2-3 किलोमीटर दूर है ना, एक गांव में एक आदमी ने मतलब साधना किया था वहां पे। वो ऐसे ऐसे जमीन के अंदर खड्डा बना करके है ना, वो 16 साल तक साधना किया था उसके अंदर। और वो साल में एक दिन बाहर निकलता था, सिर्फ वो शिवरात्रि के दिन, और बाद में नहीं निकलता था। फिर बाद में उनकी साधना खत्म हो गई, तो फिर उन्होंने वहां पे आश्रम बनाया। तो वो आश्रम में वो हम तो अभी भी रहते हैं वो। तो एक दिन किसी ने हमारे ड्राइवर ने बोला, बोले सेठ अपन वो झाड़ के नीचे जाते थे ना, बोले वहां पे, बहुत साल की बात है। बोला हाँ, बोले वहां पे वो जो बाबा अंदर था ना, वो गुफा के अंदर, अभी बाहर आ गया है। तो मैंने कहा चलो मिल के आते हैं। ऐसा एक ये रहता है ना आदमी को, चलो मिलने जाते हैं। हम गए मिलने के लिए। तो ऐसे 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 रूम है ना, ऐसे रूम में अंदर बैठते बाबा, और कांच लगाया हुआ है, और कोई आदमी उनके रूम के अंदर नहीं जा सकता। बड़े से बड़ा आदमी है ना, वो बाहर से देखता है कांच में से और दर्शन करता है। तो उस टाइम पे वो नहीं थे रूम में, वो कहीं अंदर साधना में बैठे थे। तो हम लोग भी भंडारा खा के निकले थे बाबा का शिरडी से। मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो जाते, तो ऐसे झाड़ के नीचे सो गए। हम सोए और 15-20 मिनट नहीं हुआ तो उतने में वो बाबा जो है ना, वो आ गए बाहर। और सब पब्लिक परेशान, ये बाबा बाहर कैसे आ गए। हम लोग सोए थे ना उधर, हमारे पैर के पास आके खड़े हो गए। तो वो ड्राइवर ने उठाया, बोले सेठ उठो, बोले वो बाबा आया। मैं आँख खोला ना, कम से कम 6 फुट का हाइट, अच्छा। और सब तगड़ा, और उसके ऊपर सर के ऊपर कम से कम 2 फुट का वो उसके जटा, तो मतलब कम से कम 7.5-8 फुट का दिख रहा था। तो मैं उठा और मैं पैर पड़ने गया, तो उन्होंने पैर पड़ने नहीं दिया, ऐसे मेरे को गले लगाया, कंधे लगा, अंदर ले गया, कंधे में हाथ डाल के अंदर ले गया। सब पब्लिक परेशान, बोलता है यार बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते, वो बाबा कभी किसी को आने नहीं देता अंदर, तो ये इनको कैसे ले गया अंदर, ले गया। ये अंदर ले जाके बिठाए तो उनका ऐसा हवन था, अंदर हवन चल रहा था। तो फिर उसके जो कोई शिष्य थे उनको बोले थोड़ा चाय बनाने के लिए। उतने में वहां पे एक फोटो पड़ा हुआ था एक बाबा का। तो मेरा ड्राइवर जो था ना, वो चुप बैठने वाले में से नहीं देता है। तो वो उसको पूछता है बाबा जी को, बोले बाबा जी सबको आप कांच लगा के रखा है, सबको 10 फुट लंबा बाहर खड़ा करते हैं, बोले हमारे सेठ को अंदर कैसा लाए। बोले तेरे सेठ को तू नहीं जानता। अरे मैं बोला बाबा मैं खुद को भी नहीं जानता, वो नहीं जानता छोड़ो, मैं खुद भी नहीं जानता खुद को, मेरे को आप लाए कैसे अंदर। तब उन्होंने बताया, बोले बेटा जो तेरे पास है ना वो साधारण नहीं है। मैंने कहा क्या है मेरे पास, मेरे को ही नहीं पता क्या है। बोलते तुम कहीं भी देख सकता है ना, मैंने कहा हाँ। बोले वो साधारण नहीं है। वो बोले कितने हजारों साल तपस्या करने के बाद भी ये शक्ति नहीं मिलता है कि तुम कहीं भी देख सकते हो। मैंने कहा बाबा आपको कैसे पता कि मैं कहीं भी देख सकता हूँ। तो बोले इतनी साधना मेरी भी है कि मेरे को पता चल गया। और वहां पे जो एक फोटो रखे थे ना, तो हमारे ड्राइवर ने पूछा, बोले ये फोटो किसका है। इसने कहा, बाबा जी ने कहा कि ये मेरे गुरु के गुरु का फोटो है, जिन्होंने 165 साल की उम्र में जल समाधि लिया था। तो वो ड्राइवर कुछ बोलने वाला था, उतने में मैं उसका पैर को हाथ लगाया। अचानक मेरा हाथ गया, मैंने बोल मत कुछ, चुप बैठ गया। जब हम लोग बाहर आए बाद में, तो वो ड्राइवर मेरे को बोलता सेठ, बोले वो फोटो तो अपना इधर आता है ना आदमी, उसका फोटो है। मैंने कहा बोलने का क्या जरूरत है, बोलने का क्या जरूरत है, अध्यात्म में हर चीज बोला नहीं जाता। तो जिनका उन्होंने वहां पे फोटो रखा था ना, वो बाबा मेरे को मिलने आते हर बार। अच्छा। तो ये बोलता है, बोले ये बाबा तो अच्छा, उन्होंने उनके गुरु का गुरु है, 165 साल पहले समाधि लिया, तो मुझे मिलने कैसे आते। हाँ, मेरे मन में भी ये आज प्रश्न था। बोलने जाएंगे, हाँ।
तो कोई मानेगा नहीं। और मैंने उसको ड्राइवर को ये भी बोला, मैंने कहा कभी तू है ना वो आएंगे ना उनको बोलना नहीं ये बात, क्या ये बात तुझे पता चली करके। बोले क्यों, मैंने कहा चुप रहने का सब चीज में, हो सकता है ये बोल देंगे तो फिर आएगा ही नहीं मेरे को मिलने को। वो आते होंगे तो कुछ तो होगा तब तो आ रहे। ये बहुत से मतलब कसमकस ऐसे है ना इसके अंदर कि जो पूरा तो कोई समझ ही नहीं पाता है, ना अपन भी समझ पाते। अभी अभी उनसे पता चला कि कहीं का दिखना जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है, हमको तो पता ही नहीं था। दिव्य दृष्टि हमको तो कहते ऐसे हैं। लगा कि भाई दिख रहा है। हाँ। अभी किसी को पता ही नहीं अपने, आज अगर समझो मेरे जेब में हीरा पड़ा है, अब मेरे को पता ही नहीं, मैं तो चमक रहा करके रखा हूं। अब आपने देखा तो आपने बताया कि भाई ये तो हीरा है, तब तो पता चला अच्छा हीरा है क्या, मेरे को लगा कुछ ऐसी मिल गया पत्थर अच्छा। तो ये उन्होंने जब बताया तो बोले ये साधारण शक्ति नहीं है, आप देख पा रहे हो कहीं का। जैसे उधर झाड़ के नीचे बैठता हूँ तो सारे घर देख लेता हूँ, सारे लोगों को आपने बताया देख लेता था, हूँ, पूरा हाँ गांव कहीं दिख कहीं जाता देख है। लेता हूँ। अरे एक बार का तो किस्सा ऐसा है ना कि अभी मैं बताऊंगा तो वो मेरा पार्टनर भी सोचेगा क्या बता रहा है। एक हमारा पार्टनर था ना, वो यूएस गया था, और नहीं पार्टनर क्या मेरे भाई जैसा ही था, वो हर चीज मेरे से डिस्कस करता है कभी भी। तो फर्स्ट टाइम यूएस गया, उधर जाने के बाद में वहां से मेरे को फोन किया, बोले यार परवीन यहाँ पे आ गया मगर साला यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, तेरे सामने जो पीला कोट वाला बैठा है ना उसको पकड़ के रख, तो तेरे को सब रास्ता मिल जाएगा। वो भी सोच में पड़ा यार मेरे सामने पीला कोट वाला बैठा है, ये उसको कैसे मालूम, ये तो मुंबई में बैठा है और मैं तो यूएस में बैठा हूं। तो ये इतनी बात हो गई हमारी। और आगे जाने के बाद भविष्य में साल भर के बाद में वो जो पीला कोट वाला बैठा था ना वो यूएस एशिया बिजनेस फोरम का चेयरमैन बना, और जो मेरा पार्टनर था वो वाइस चेयरमैन बना। ये कहानी है। अच्छा उसके बाद में कम से कम 2-3 साल के बाद में एक दिन वो इंडिया आया था बॉम्बे में, और एक जगह मैं पार्टनर को मिलने गया तो वो वहां खड़ा था साथ में। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये वही है ना पीला कोट वाला, हाथ जोड़ा, बोले तू कोट बताता है बरोबर है, शकल मैंने कहा तो मैं देखा हूं ना। यानी आप सोचो कि आत्मा की रेंज कितनी है। अब मुंबई से बैठ करके अगर वो एक फ्रिक्शन ऑफ मिनट में वो यूएस जाकर के वापस आ सकती है, ये अनुभव लिए अभी अभी अपन ने अनुभव लिए, किसी को पागल लगे सच लगे पता नहीं। मगर आज भी अगर वो मेरे पार्टनर को कोई पूछेगा कि भाई तेरे को पीला कोट वाला बोला, आज इसने बोला था पीला कोट वाला दिखा। अच्छा जब वापस आया तो वहां पे मैंने कहा ये वही है ना जो पीला कोट पहना था, बोले हाँ ये वही है। तो ये जो शक्ति है ना, ये पता नहीं यार कैसे मिल गया, ये बाबा का कृपा है। एक मतलब उनका कृपा हो गया, और उनके कृपा से बढ़कर कुछ नहीं है। आज अगर आपको प्रधानमंत्री कुछ देना चाहे तो कहां रुकावट आने वाली है। जैसे अभी इतने भगवान है अपने, हर धर्म में भगवान है, सब चीज है, मगर उनको ये पता नहीं चल रहा है कि हर स्टेज में भगवान बदली होता है, ये इनको नहीं पता है। जैसे अभी एक सिंपल बात बताता हूं, जैसे हमारे देश में आज प्रधानमंत्री मोदी है, इसके पहला मनमोहन सिंह थे। वो उस टाइम पे हमारा कोई भी काम 1 मिनट में करा सकते थे, आज नहीं करा सकते। क्यों? आज प्रधानमंत्री दूसरा है। आज भी वो करा सकते हैं मगर उनको कराने में टाइम लगेगा, क्योंकि उनको इनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। पावर कम हो गई। नहीं रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, पावर नहीं है, मगर एक रिस्पेक्ट रहेगा तो ये काम कर देंगे। उसी तरह हर युग में भगवान बदलता है, ये नहीं जान रहे लोग। हर युग में भगवान बदले हैं, तो अभी के जो भगवान है वो तुरंत कर सकते हैं, जो पहले के भगवान है वो भी कर सकते हैं, मगर वो रिक्वेस्ट करके करेंगे। जैसे आज मनमोहन सिंह है, अगर मैं उनके पास जाऊंगा, मैंने कहूंगा साहब ये थोड़ा एक काम है मेरा और होना जरूरी है, ये लोगों के भलाई के लिए, तो बोलेगा ठीक है। वो रिक्वेस्ट लेटर लिखेगा मोदी साहब को कि साहब इनका ये काम जरा कर दो आप, ये बहुत जरूरी है। तो वो करेंगे भी, नहीं भी करेंगे, और करेंगे भी तो तुरंत करेंगे, बाद में करेंगे पता नहीं। हाँ। मगर उसी की जगह अगर समझो मेरा डायरेक्ट कनेक्टिविटी है मोदी साहब से, मैं बोलूंगा साहब ये काम है, तो बोलेगा ओके, उनकी समझ में आ गया। यही भगवानों के साथ भी है, ये भी यही चीज है ना, सेम भगवानों के साथ है। क्योंकि जब कृपा प्राप्त होती है ना किसी को, तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। जैसे हमारे इसमें बोलते हैं ना हिंदू धर्म में, जैसे 7 चिरंजीवी है, हाँ हाँ। जिनके ऊपर जब तक वो है तब तक, जब तक ये दुनिया है तब तक उन पे कृपा है। हाँ। जैसे हनुमान जी है, ये अच्छा जो है उनके ऊपर कृपा है। तो हनुमान जी जो है वो आप समझ लो कि वो परमानेंट भगवान है, क्योंकि उनके ऊपर वो कृपा है चिरंजीवी का। दूसरे जो भगवान है उनकी एक वक्त था तब वो भगवान
तब उनका पावर था ज्यादा। और जैसे जैसे चेंज होते गया वैसे वैसे वो पावर चेंज होते गया। क्योंकि ये जो बात है ना, ये आप खुद अनुभव लो, ऐसे मैं बोल रहा हूं करके नहीं, आप खुद अनुभव लो कि जैसे अगर समझो कभी आप कहीं जाते हो तो पता चला मैं 10 बार जाता हूं तो भी मेरे को इफेक्ट नहीं आ रहा है, और कई जगह पे ऐसा होता है कि आप एक ही बार जाते हो तो इफेक्ट आ जाता है। हाँ। तो ये वो है कि वो प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट जो है ना, ये डिफरेंस है, पास्ट और प्रेजेंट, ये बहुत फर्क है। जैसा अभी जुना जमाने के जो लोग थे, वो लोग जो खाना हजम कर लेते थे वो आज हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बॉडी में वो ताकत नहीं है। बिल्कुल। वो जुना जमाने के लोग जो थे वो हजारों साल जीते थे, फिर उसके बाद के लोग थोड़ा कम जीने लगे, फिर उसके बाद कम जीने लगे, फिर कम जीने लगे। युग के हिसाब से आयु युग के कम हिसाब होती से गई। आयु कम होती गई। एक और चीज है ना कि जो थोड़ा आपको अटपटा लगेगा कि ये मतलब क्या बोल रहा है करके, जो हम लोग खाना खा रहे हैं ना वो हमारा नहीं है। हमारा नहीं है मतलब? नहीं है, हम जो खा रहे हैं इंसान लोग, वो हमारा खाना है ही नहीं। अच्छा। वो खाना जो है ना वो ऊपर वाले ने हमारे लिए नहीं बनाया है। जैसे अभी चिड़िया है, वो दाना चुनती है, उसको पकाना पड़ता है चिड़िया को? नहीं पकाना पड़ता है। मगर क्या आप एक मुट्ठी कच्चा अनाज खा सकते हो? नहीं। आपका पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो वो दाना किसके लिए बना है? वो चिड़िया के लिए बना है। और ये जो भाजीपाला है, बरोबर है, ये गाय बकरी का भैंस के लिए है, ये जो बकरी वकरी चलती है इनके लिए। ये लोग बगैर पकाए खा लेते, हम खा सकते? नहीं खा सकते, हमको डाइजेस्ट नहीं होगा। मांस मटन जो है, मच्छी, ये शेर वाघ चीता इनके लिए है, जो ये यूं ही खा लेते हैं, उनको पकाने नहीं जाते। हमको क्यों पकाना पड़ रहा है? इसका रीजन है कि हमारा नहीं, हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम को मैच करने के लिए उसको हम पकाते हैं, मतलब वो हमारा फूड नहीं है। हमारा फूड क्या है? हमारा फूड है फल फ्रूट, जिसको हमको पकाना नहीं पड़ता। फल फ्रूट है वो आप तुरंत तोड़ के खा सकते हो, जो आप तोड़ के धो के खा सकते हो ना वो आपका है। अगर उसके अलावा आप जो खाते हो वो आपका नहीं है, मगर आपके शरीर को उसका आदत पड़ गया है। एडिक्ट हो गए हम एडिक्ट हो गए, हमारा लीवर उसके एडिक्ट हो गया है। एक आदमी को अगर तंदुरुस्त रहना है, अगर उसने 2 बार खाना खाया तो 2 बार फ्रूट खाना चाहिए। आपके खाने के साथ में अगर आपके पास, अगर आप फ्रूट नहीं खाते हो तो वो अनहेल्दी फूड हो जाएगा। अब आज कोई समझो हॉस्पिटल में बीमार है, तो हम उसके लिए भजिया पकौड़ा क्यों नहीं ले जाते? हाँ, फ्रूट्स लेके क्यों ले जाते हैं? इसका कारण क्या है? हाँ, बात में दम है। अगर भजिया पकौड़ा क्यों नहीं ले जाते, या समझो पिज्जा वगैरह बर्गर वगैरह क्यों नहीं ले जाते हॉस्पिटल में? हम फल फ्रूट ले जाते हैं, क्यों? कि वो उसका प्योर फूड है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, आज समझो मेरे पास पेट्रोल गाड़ी है, अब ये शहर में पेट्रोल नहीं है और मैं इंजीनियर हूं, तो मैं उसको डीजल पे चला सकता हूं। कैसे? मैं डीजल ले लूंगा, इक्वल थिनर ले लूंगा, ये जो कलर मारते हैं ना, इसका जो थिनर आता है, थिनर ले लूंगा, दोनों को मिक्स करके डालूंगा, तो उसका जो पीएच लेवल है, उसका जो वो मैच कर जाएगा, तो गाड़ी चल जाएगा। हमने वही किया है। जो हमको चावल नहीं खाना चाहिए तो उसको हमने उबाल दिया, और उबाल के जो है उसको हमारे बॉडी के साथ मैच कर दिया और हमने खा लिया। और अगर किसी का हमने खा लिया है तो उसका ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। हमने सबका ही खा लिया, हमने किसी का नहीं छोड़ा। हमने शेर चीता का भी खा लिया, मांस मटन, हमने चावल भी खा लिया, गेहूं भी खा लिया, भाजीपाला भी खा लिया, और खाली नहीं खाया, सबसे कम खाया तो फ्रूट खाया, जबकि फ्रूट सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ही था। आप अगर बचपन से, अगर आपके बेटे को बचपन से जो है आप एक डाल दो, क्या भाई तेरे को सुबह शाम 2 बार 2 फ्रूट खाना है, आप देखना ना, आप बुढ़े होने तक कभी वो बीमार होगा ही नहीं। कि बीमार होगा कैसे? क्योंकि उसको उसका खुद का फूड मिल रहा है। आज उसको उसका खुद का फूड मिल रहा है तो बीमार नहीं होगा। अभी ये जो चीज है, ये इसके तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है। आपकी बात में बहुत दम है प्रवीण जी। आपने एक्चुअली, हम लोगों ने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा ही नहीं था। नहीं सोचा ही नहीं है। इसका कारण है ना कि जो एक झुंड चल रहा है, वो झुंड जहां जा रहा है वहीं जा रहे हैं बस। बिल्कुल, हाँ। और रुक करके आप सोचोगे कब? जब आप वो झुंड से बाहर निकलोगे, हाँ। जब आप संसार से थोड़ा हटोगे और सोचोगे कि भाई फल, अच्छा मैं एक बाबा को मिला था, अभी भी है, वो जिंदा है, फलारी बाबा करके। उनकी उम्र 105 साल थी।
मगर वो ऐसे चल के मेरे सामने गए ना, मेरे को लगा यार ये क्या है, यानी मेरे को चलने में तकलीफ हो रही है, और ये 105 साल का आदमी इतना फुर्तीला और इतना ब्राइट, इतना गोरा ना, फलारी बाबा। अरे ऐसे उनका बदन आप देखो तो काया आपको लगे क्या है, उन्होंने खाली फल फ्रूट ही खाया। अगर हमने भी खाली फल फ्रूट खाया होता हम भी ऐसे ही होते। पूरे उनके स्किन से पूरा ऐसा चमक आ रहा है। प्रवीण जी, आपसे बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। नहीं, खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि जितना बात करेंगे ना उतना कम होगा। और लेकिन यही है कि समय की भी एक सीमा है। बिल्कुल व्यूअर्स बिल्कुल के लिए हम एक बिल्कुल बहुत लंबा अगर वीडियो देंगे बिल्कुल। तो शायद वो बहुत लोग ना नहीं, भी सही बात देखें। है। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन प्रवीण जी, इस वादे के साथ जाइए कि फिर जल्दी आइए। नहीं बिल्कुल, जब मैं आऊंगा दिल्ली ना तो मैं आपको फोन जरूर करूंगा। जब जब आऊंगा दिल्ली तो फोन जरूर करूंगा। आप चिंता नहीं करो, बहुत कुछ अभी पिटारे में पड़ा हुआ है सुना जो व्यूअर्स धीरे आपने। धीरे 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 निकलेगा। और क्या होता है अचानक से ना, जो एक ये फ्लो है, जैसा अभी देखो मैं आपको स्टोरी सुनाने गया मगर फिर ज्ञान पे आ गया फ्लो। हाँ। वो फ्लो उस तरफ डाइवर्ट हो गया है। लेकिन वो भी शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत जरूरी है। है, हाँ जरूरी तो है। व्यूअर्स, आपने देखा प्रवीण जी ने कहा कि वो आएंगे तो फिर जरूर आपके लिए एक जरूर नया जरूर पॉडकास्ट तैयार होगा। और ये सिलसिला फिर यूं ही जारी रखेंगे जब प्रवीण जी फिर कभी आएंगे। जरूर जरूर आऊंगा, जरूर दूंगा। और अभी जितना दे रहा हूं ना उसको आप यूज करना शुरू करो। हाँ। आप ये सोचो कि इसका बेनिफिट आपको कभी ना कभी मिलना है। कोई किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। आपने जो किया है ना तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही। जैसा मैंने नित्यानंद बाबा का कहानी बोला ना, 10 साल तो मैं भूल गया था मगर फिर भी मेरे को बेनिफिट मिला उसका। तो उसी तरह आप कर्म किया करो। और ये जो मैंने पानी का जो बताया है ना, ये यकीन नहीं मानेंगे, ये आज मैं नहीं बोल रहा हूं, एक जमाना आएगा जब साइंटिस्ट खुद बोलेंगे कि ये वाइब्रेशन किया हुआ पानी जो पिए ना वो जेनेटिक है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम दूर करेगा। यानी वो हमारे लिए नहीं कर रहे, हमारे बच्चों के बच्चे के लिए कर रहे। चलो, मैं अभी दूसरी बार आऊंगा आपको जरूर फोन करूंगा। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रवीण जी के साथ। फिर से कोई और चर्चाएं करेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे। और आप अपना साथ और प्यार यूं ही बनाए रखिए। तो अगले बार के लिए धन्यवाद। नमस्ते। ओम साई राम। ओम साई।